कि एक हंगर हार्मोन नाम की भी कोई चीज है और उसकी वजह से ऐसा होता है, एक लेप्टिन ये करता है, ये कहाँ से पता चलती है? सब थियरी। क्या आपके कॉलेज में या एक्सपीरियंस में कभी कैलोरी किसी भी चीज की आपने नापी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर वो ऑयल कौन सा है, उसको फ्राई कितने टाइम के लिए कर रहे हो, कोई 2 मिनट के लिए कर रहा है, कोई 5 मिनट के लिए कर रहा है। देयर आर पीपल जो रात को आधा करके रखे सुबह करे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या प्रोटीन का एक्चुअल एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि प्रोटीन को मेजर किया जा सके? प्रोटीन क्या होता है सर? पेरेंट्स के लिए है ना सर, ये चीज़ होती है कि मेरा बच्चा है, इसको प्रॉब्लम है, साम दाम दंड भेद, मेरे को जो करना है मैं करूँगा, लेकिन इसको क्या करूँ। खाना भी पोर्शन वाइज खा रहा है, सब कुछ ऐसा बहुत मेंटेन करके चल रहा है, स्टिल वो वेट गेन कर रहा है। जो भी आज एक्टर्स हैं, टॉक अबाउट करण जौहर, ये लोग सब लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इनसे कि अरे इसने इतना वेट लॉस कर दिया, सो जी हम भी। उसके पास उसका पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है, वो उसके बाकी पैरामीटर्स का ध्यान रख रहा है, तुम ध्यान नहीं रख रहे हो। क्या ये जो पानी वानी है ये साइंस बेस्ड है या एविडेंस बेस्ड है? इसको क्या कहेंगे, या ये भी तुक्का है, या इन्हीं शब्दावलियों का हम एक्चुअली एविडेंस तलाश कर रहे हैं? नमस्कार, प्रणाम। वेट लॉस आज इस दुनिया का एक बहुत बड़ा समस्या बनता चला जा रहा है। ये हम ही नहीं कह रहे, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो किसी भी स्टेटस के लोग हों, और बड़े से बड़े पॉलिटिशियन जो इसका देश का ध्यान रखने के लिए और इस दुनिया का ध्यान रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी रास्ता समझ में आ नहीं रहा है कि इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए। हम भी इसी सिलसिले में ये एविडेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटापा है क्या, और ये कैसे होता है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में न जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी बातें कर रहे हैं। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गोली कैप्सूल की बात कर रहा है, कोई धनिया पानी, मेथी पानी की बात कर रहा है, कोई पेट काटने की बात कर रहा है, और इसी तरीके की बहुत सारी बातें, कोई पराठा खिला के वेट लॉस करवाने की भी बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में जो विशेष गेस्ट हैं, डॉक्टर हनी मित्तल, जो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एमबीबीएस किया और उसके बाद की डायबिटोलॉजी में, ओबेसिटी में न जाने कितने इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है और हायर स्टडीज़ की हैं। उसके साथ ही बहुत सारा क्लिनिकल और हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी इनके साथ में है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं जो दुनिया के जाने माने बहुत सारे पब्लिकेशंस में पब्लिश हुए हैं। तो डॉक्टर हनी मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आज के हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधा का क्या एविडेंस है। तो सबसे पहला सवाल मेरे से आपका ये है कि मोटापा होता क्यों है? मोटापा होता क्यों है, ये क्वेश्चन होता क्यों है, पता है जब हम पेशेंट्स देखते हैं ना, तो लेट्स से पहले मैं ये बात करता हूँ कि पेशेंट आया है हमारे पास मोटापा लेके कि सर आई हैव अ वेट। अभी रिसेंटली आई गेस 4 days बैक अ पेशेंट केम, एज 27, वेट वाज 164 kg। ओके। अब वो पेशेंट को सिर्फ वेट लॉस करना है, उससे उसको कोई बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अपन मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट मॉडिफिकेशंस की आप ये कर सकते हो, एविडेंस बेस्ड सारी चीज़ें हम वो बताते हैं। बट अपेरेंटली कि सर ये हो क्यों रहा है, तो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट साइड में रख के एक फिलोसॉफिकल बात मतलब ऐसा कर रहा हूँ कि भगवान ने आपका शरीर ऐसा बनाया है, तो ये ऐसा है। अब आप इसे छेड़छाड़ करना चाह रहे हो, जो कि नेसेसरी है। छेड़छाड़ क्यों? कि हमको आगे स्मूथली अपनी लाइफ चलानी है। जो अब ये सब हो क्यों रहा है, हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, यू आर नॉट वेल एजुकेटेड, आपको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हमको किस तरीके से करनी है, क्या करनी है। सो इट इज़ जस्ट एक स्टोरी ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ के लिए मैं, ये जो क्वेश्चन था ना, काइंड ऑफ क्वेश्चन हमको जब पेशेंट पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि लेट्स से आई एम अ मारवाड़ी, ठीक है, आई एम मित्तल, आई एम अग्रवाल, आई एम मारवाड़ी। तो मारवाड़ी इसको बोलते हैं कि दाल बाटी बहुत खाते हैं, गुजराती इसको बोलते हैं मीठा बहुत खाते हैं। अच्छा ठीक है, मीठा खाते हैं, तो क्यों खाते हो? आज भी अगर हमारे आज घर पे दाल बाटी बनती है, तो बाटी ट्रेडिशनल वे में ही बन रही है। उसको पूरा घी से डो करेंगे, बनाने के बाद में उसको घी में डुबा के रखेंगे, तोड़ने के बाद ऊपर से अलग से घी डालेंगे।
तो हम ये बोलते हैं भाई मेरे तो एंसेस्टर्स खाते थे, सो मैं भी खा सकता हूँ, तो ये बोल के मैं दाल बाटी खा रहा हूँ। बट इफ आई कंसिडर अदर कम्युनिटी, वो शायद उतना घी नहीं खा पाएगी, ये हम बोलते हैं। जी। ठीक है। अब लेकिन अगर सेम टाइम पे मैं कंपेयर करूं तो मेरे दादा का काम था, अगर आपने खेतड़ी करके एक मतलब गांव का नाम है, एशिया का सबसे बड़ा ये कॉपर माइंस है वहां पे। जी जी। सो वो खेतड़ी की एक फ्रूट को मैं बहुत पॉपुलराइज करता हूँ जिसका नाम है डांसरिया। ओके। तो डांसरिया वेट लॉस के लिए और अदरवाइज बहुत ही अच्छा फ्रूट माना जाता है। जैसे आजकल सी बकथॉर्न की कुछ बहुत सारी बातें चल रही है, तो मैं उसको दरकिनार करते हुए, न्यूअर थिंग। हाँ, वो कुछ सुपर फूड की बात हाँ। करते हैं, तो मेरा यही कहना है डांसरिया खाओ। हाँ। चलिए कंटिन्यू कीजिए। तो मेरे दादा का वो काम था कि पहाड़ों पे दे यूज टू गो, ट्रैक्टर्स पे डायनामाइट लगाएंगे, पहाड़ तोड़ने का काम था। ओके। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत खतरनाक था। तो अब जो मेरे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने ये काम किए हुए, फिजिकल एक्टिविटी दबा के की हुई है, तो उनका बॉडी चलाने के लिए दे नीड समथिंग, तो वो यूटिलाइज हो रहा था। अब आज मैं मील तो वही ले रहा हूँ, क्यों, मेरे दादा खाते थे, बट मेरे दादा वो काम करते थे, क्या मैं वो कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बढ़िया रात को एसी में सो रहा हूँ, उठा हूँ, फ्रेशन अप हुए, कार में बैठे, फुल एसी, क्लिनिक पहुंचे, हॉस्पिटल गए, एनी टाइम देयर इज एसी। तो हम मील तो ले रहे हैं, अब पेट्रोल तो डाल रहे हो, गाड़ी चला नहीं रहे हो, खाली डाल ही रहे हो, ओके। तो वो तो लीक ही होने वाला है। सो बॉडी के वे में बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेट होने वाला है। सो ये मोटापा वो चीज है कि आपने मस्ती की है। ओके। इट इज दैट थिंग। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब फाइनली इट इज कमिंग टू योर फूड हैबिट्स, कि आप क्या खा रहे हो, फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल बेसिकली। तो और आप काम नहीं कर रहे हो, Yes. तो वो जो फूड है वो शरीर में जमा हो रहा है कहीं, कोई ना कोई फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स और बहुत सारे फॉर्म्स में वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो दैट एक्यूमुलेशन इज मोटापा। ओके। तो ये जो लाइफस्टाइल, अगर मेट्रोस को हम देखें तो यहाँ पे आपकी बात कुछ हद तक मैं कहूँ 99.99% तक ठीक हो भी सकती है। हालांकि मेट्रो, अगर मेट्रो सिटीज में भी देखें, खासकर से बंबई में या दिल्ली में अगर हम देखते हैं, तो लोग भागा दौड़ी तो बहुत कर रहे हैं। यस, ट्रू। बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, तो ये बात कहीं नहीं, और खा कम भी रहे हैं। हाँ। क्योंकि मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं तो वो दाल रोटी ले जाएं टिफिन में, उतना ही सफिशिएंट होता है। इस बात को भी अगर हम दरकिनार करें, और अगर हम गांव में चलें, वहां पे भी लोग यही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि मैं तो दिन में एक ही रोटी खा रही हूँ और काम भी मेरे पास अच्छा खासा है, गाय हैं घर में, अगर आप पंजाब में जाएं तो भैंसे हैं, गाय हैं, थोड़ी खेती बाड़ी भी है, तो काम भी कर रहे हैं, लेकिन वजन समझ में नहीं आ रहा है। ये इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? इससे मैं अगेन है ना, एक और मतलब रिसेंट पेशेंट का ही मैं कंपैरिजन दूंगा आपको। पेशेंट एज 32, हाइट 6 फीट, प्रॉपर जिम जाता है, मस्कुलर बॉडी है, वो आया वेट लॉस करने के लिए। हिज वेट वाज 96 और समथिंग। तो इज लाइक कि सर मेरा तो वजन ज़्यादा है, मुझे कम करना है। वजन ज़्यादा होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो वजन क्या है, लाइक वेदर इट इज अ मसल मास, इट्स अ बोन मास, वो है क्या, या फिर आपका फैट एक्यूमुलेशन है। आज जो भी जिम जाते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपका फैट कम करना है, वो ये थोड़ी बोल रहा है आपका वजन कम करना है। तो अब जो आपने कंपेयर किया गांव वालों का, सो उनका ये नहीं है कि खाली मोटापा ही आ रखा है, तोंदी आ रखी है। तोंद तो इसके लिए आ रखी है कि वो जो खा रहे हैं यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं। आज भी अगर अपन खेती बाड़ी की बात करते हैं, जैसे आपने गांव की बात की, तो गांव डायरेक्टली रिलेटेड विद खेती बाड़ी और लाइक वैसी चीजें। बिल्कुल। आज जो फार्मर है, क्या वो फार्मर जो एक्चुअल खेत में काम कर रहा है, जैसे लेट्स से आपकी जमीन है, आपको फार्मिंग करनी है, तो आप खुद जाके खेती बाड़ी नहीं कर रहे हो, आपने बंदे हायर करके रखे हैं, वो वहां पे कर रहे हैं, आप तो खाली बैठ के काम ही कर रहे हो। जो एक्चुअल काम कर रहा है ना, उसमें से कोई आपको मोटा मिला कभी? जो एक्चुअल में खेती में काम कर रहा है, वो मुझे बताओ। नहीं, वो तो हम देखते नहीं है, लेकिन हमारे पास जो लोग बात कर रहे हैं कि हम तो काम भी कर रहे हैं और कुल मिला के दिन में एक ही रोटी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वजन, क्योंकि पंजाब से जो लोग आ रहे हैं वो हमसे ये कहते हैं कि मैं तो 1 क्विंटल की हो गई हूँ, 1 क्विंटल 6 की होगी, मतलब 106 किलो वजन हो गया। तो हम जब उनसे कहते हैं काम भी पूरा ही होता है घर में, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गायों का ध्यान रखते हैं, मवेशी का ध्यान रखते हैं, तो काम किसी न किसी फॉर्म में, ये तो उनका अनऑर्गेनाइज्ड है, ये तो उनका रूटीन हो गया। हाँ, बट जो उनको खाना चाहिए, क्या वो प्रॉपर पोर्शन में वो खा पा रहे हैं? क्या उनके बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ले रहे हैं? जैसे आपने पंजाब का बात किया, पंजाब हरियाणा साइड पे चलन है मोर ऑफ अ कार्ब्स का, दूध दही का, घी का, बट क्या खाली दूध दही घी खाना सही है? सी,
इवेंचुअली कैलोरी मैटर्स करता है, ओके। लेकिन वो कैलोरी किस फॉर्म में ले रहे हो वो भी तो मैटर करता है। जी। अभी कैलोरी एक आपको सैलेड से भी मिल रही है, एक आपको घी से भी मिल रही है, ओके। शुगर से भी मिल रही है, ओके। बट क्या वो दोनों कैलोरी सेम आपके बॉडी में हॉर्मोन्स को काम करवाएगी? ओके। वो सेम लेवल्स पे हॉर्मोन्स को काम नहीं करवाएगा। ओके। वो डिफरेंस क्रिएट आता है। ओके। तो डॉक्टर साहब, इस जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट का नाम है एविडेंस, और हम एविडेंस ढूंढ रहे हैं। जो भी शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है, उस शब्दावली में जो भी शब्द यूज हो रहे हैं, उनके पीछे का एविडेंस, सबूत, जो सबूत का मतलब है जो आंखों देखी हो, उस चीज को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कहा चीनी की कैलोरी, दही की कैलोरी, ककड़ी की कैलोरी और खाने की कैलोरी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका पढ़ाई भी आपने जबरदस्त किया हुआ है और आपका क्लिनिकल हॉस्पिटल रिलेटेड रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी जबरदस्त है। तो क्या आपने किसी भी फॉर्म में किसी फूड आइटम की कैलोरी नापी है, या आपके प्रोफेसर्स ने नपवाई है कि हनी ये देखो ये समोसा है? हनी मतलब द एंटायर क्लास। आपकी क्लास में मान लीजिए 30 लोग हैं, आप सब काट पीट करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, जो भी करें आप करते हैं, और देखते हैं कि हाँ ये दिल है, ये यहाँ पे लटका हुआ है, इसका वजन इतना है, इसमें ये वॉल्व है, ये नर्व्स हैं, ये वेव्स हैं, वेन्स हैं, वगैरह वगैरह। क्या आपके कॉलेज में या एक्सपीरियंस में कभी कैलोरी किसी भी चीज की आपने नापी है, फूड आइटम की, कि उस मशीन का ढक्कन खोला, उसमें समोसा या व्हाटएवर रखा, ढक्कन बंद किया और आपको कैलोरी दिखाई दे गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कैसे पता चलता है आपको कि एक पराठे में 300 कैलोरी होती है? एक पराठे में जो 300 कैलोरी की आप बात कर रहे हो ना, इट इज लाइक अभी पराठा भी आप जाओगे कई बार आपको ऐसा देयर आर होर्डिंग्स 32 इंच पराठा जी। सो वो पराठा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इतना बड़ा यूज कर रहे हो, सो कितना आप उसमें गेहूं डाल रहे हो जी, कितना आप उसमें मसाला डाल रहे हो जी। सी प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो। फिर वो ऑयल कौन सा है, उसको फ्राई कितने टाइम के लिए कर रहे हो, कोई 2 मिनट के लिए कर रहा है, कोई 5 मिनट के लिए कर रहा है। देयर आर पीपल जो रात को आधा करके रखे सुबह करें, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके। लेकिन अपन एक ये करते हैं कि हाँ, एक समोसा है तो एक समोसे में XYZ कैलोरीज होगी, एक पराठा है उसमें XYZ कैलोरीज होगी। ये एस्टिमेटेड है, कैलकुलेटेड है। एक चीज, एक आइटम, मतलब आइटम ऑफ मेजरमेंट आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। और सारा ये जो कंसेप्ट है, अगर मोटे तौर पे इसको कहें तो कैलोरी डेफिसिट पे काम करता है। कैलोरी डेफिसिट पे काम करता है। टोटल कंसेप्ट वही है जो आपने शुरू में कहा, दाल बाटी से कहा, और अपने दादाजी की एक्टिविटी को कहा। यहाँ पे भी आपने इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो कैलोरी डेफिसिट वाला कंसेप्ट आया। तो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये हमारे जीवन में रखता है, महत्व रखता है, लेकिन इसका सत्यापन, इसका ऑथेंटिकेशन और इसका विटनेस, एविडेंस कहीं पे भी किसी ने भी देखा नहीं है। सिर्फ एस्टिमेट ही करते चले जा रहे हैं। इज दैट राइट? ट्रू। ओके, नाउ अब हम दूसरी बात पे आते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि एक बंदा आया आपके पास जो कि एक जिमर था, एक बॉडी बिल्डर था, और आपने कहा कि मोटापा डज नॉट रियली मीन वजन, उसमें फैट है या मसल है, दैट ऑल्सो मैटर्स। मैं आपको बता दूं, सॉरी टू यूज, कि हमारे पास एक डॉक्टर साहब थे, मैंने उनसे कहा कि मिस्टर इंडिया, एक नाम लिया स्पेसिफिक, मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, मिस्टर घुमन, मिस्टर इंडिया थे ये। 5 फीट 6 फीट 2 इंच उनकी हाइट थी, यानी 190 सेंटीमीटर उनकी हाइट थी, और 130 किलो वजन था। तो क्योंकि डॉक्टर साहब BMI की बात कर रहे थे, या उन्होंने एक और सरल रूप बताया कि मोटापा क्या होता है। उन्होंने कहा कि BMI 30 या मोर हो तो वो केस होता है जहां पे आपको बेरिएट्रिक्स कर देनी चाहिए। 25 से ऊपर तो ओबीज है, लेकिन 30 से ऊपर पेट काट देना चाहिए। उन्होंने दूसरा और एक तरीका बताया सरल, कि हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, तो यानी 190 सेंटीमीटर अगर कोई है तो 90 किलो पे 90 किलो पे उसका पेट काट देना चाहिए। एक्चुअली वजन 80 किलो होना चाहिए, लेकिन 90 किलो इज दी फिट केस फॉर अ बेरिएट्रिक सर्जरी। और ये जो मिस्टर इंडिया उन्होंने मुझे बताया, ये जो मिस्टर इंडिया है वरिंदर सिंह घूमन, जो 190 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, अगर उनका वजन 130 किलो है, एनीथिंग लार्जर देन 90 kg, ही इज ओबीज, और उसको अपना काट लें, जबकि वो बहुत ही मस्कुलर है मिस्टर इंडिया, आप समझ सकते हैं। सो ये तो हो गई एक बात, बट कमिंग बैक टू द सेम थिंग, टू दिस थिंग, ये कैसे पता चलता है
कि आपकी बॉडी है, मान लीजिए तो जिंदा आदमी है हम्म। कि ये मसल है और ये आपका फैट है, ये हड्डियां हैं, ये कैसे पता चलता है? देयर आर मेनी दिस थिंग ना, मशीन्स हैं बहुत ओके सारी, ओके तो वो आपको एक ही स्कैन में पूरा कैलकुलेट करके देती है। ओके सो दैट इज़ वन थिंग। एंड मैं अगेन वो बीएमआई वाले पार्ट पे आऊँगा। बीएमआई वाला पार्ट अभी हम इतना लुकआउट नहीं करते हैं उस पे। ओके जो आपने बोला ना, हाइट इन सेंटीमीटर्स Yeah. -100, जी दैट इज ट्रू, बट दैट शुड बी योर आइडल वेट। ओके अब अगर 130 है, ठीक है, तो अभी जैसे इंडियंस है, इंडियंस में विसरल फैट ज़्यादा होता है, तो हम ये खाली बीएमआई का नहीं कैलकुलेट करते। जैसे Okay. अभी आपने जी उनका जी बात किया, जी जी तो उनका तो देखा जाए तो बीएमआई ज़्यादा हो गया। हाँ इसमें हम फिर वेस्ट टू हाइट रेशियो देखते हैं Okay. कि योर वेस्ट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ योर हाइट। ओके कि ओके दिस इज अ लेटेस्ट न्यू पैरामीटर Okay. जो हम कैलकुलेट करते हैं ओके कि आपका वेस्ट हाइट से लेस देन हाफ ऑफ योर हाइट होगा तो इट इज़ फाइन। अब टॉकिंग अबाउट बेरियाट्रिक, जैसे आपने बेरियाट्रिशियन की बात की, सी हर एक पर्सन अपने अपने फील्ड के हिसाब से बात है। आई एम जी। नॉट अ बेरियाट्रिशियन, ये बिल्कुल तो हम तो ये देखते हैं कि पेशेंट वहां तक जाए ना, हाँ बिल्कुल बिकॉज अपेरेंटली जितना आप कट करने वाले हो, जितना आप फैट मतलब लूज आउट करने वाले हो, आपका मेटाबॉलिज्म भी हिलेगा। एंड जो पेशेंट्स ये सब चीज़ें बेरियाट्रिक्स में जाते हैं, जो करवा लेते हैं, आपने कभी बाद में उनसे मिले हो, लाइक मे बी 2 years 4 years 5 years, दे मैं तो मिला रीगेन। हूँ पर लेकिन हाँ, मैं दे उस बात रीगेन। को जानना नहीं चाहता हूँ, हाँ, आपके मुंह से सुनना दे चाहता रीगेन हूँ। बेसिकली। ओके अब रीजन क्या है? इंडियन मेंटेलिटी। अभी आज लेट्स से फिर टॉक अबाउट डायबिटीज एग्जांपल, पेशेंट आते हैं 400-500 शुगर लेके आया, अपन ने कंट्रोल किया, टैबलेट्स, इंसुलिन व्हाटसोएवर, और अच्छे खासे इस पे कंट्रोल भी हो गया। अब हम पेशेंट को पहले ही बोलते हैं कि अब मुझे मालूम है आप 6 महीने के अंदर आप वापस से बढ़ा के आओगे। ओके रीजन इज अपना मेंटेलिटी कि अब मेरा कंट्रोल है, अब आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। ओके बट दैट इज नॉट द सिनेरियो। आपको उसको मेंटेन करके चलना है। क्या आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो? ओके हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वाई? सिंस वी आर लिविंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, ओके जहाँ पे हर दूसरे दिन हमारे पास कोई ना कोई फेस्टिवल है, हर दूसरे दिन हमारे पास कोई ना कोई पूजा या मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है, सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। सेलिब्रेशन चल ही रहे हैं। ओके आप कितना भी डाइट फॉलो करो, ओके अगर मैं आपको बोलूँ ये हनुमान जी का प्रसाद है, खाना पड़ेगा। हम्म, आप लोगे थोड़ा सा, ओके ऐसा नहीं है कि आप हाँ पूरा खा रहे हो, बट आप लोगे। और वहाँ पे तो काम खराब हो गया, बिकॉज यू आर ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। ओके अब आपने एक दिन थोड़ा सा खा लिया, हम्म, अब अगले दिन थोड़ा और होगा, हम्म, उसके अगले दिन थोड़ा और होगा। हम्म। अब एट द एंड ऑफ अ सर्टेन टाइम यू विल रीगेन द सेम थिंग। तो इस तरीके की एडवाइस, देखिए कोई भी व्यक्ति जब किसी भी दूसरे व्यक्ति को एक्सपर्ट समझ के जाता है तो वो ये समझ के जाता है कि मेरा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाने वाला है। बट वो फॉलो करना पड़ेगा आपको, तब Okay. आनंदमय होगा। ओके लेकिन अगर मैं आपकी बात को आगे लेके चलूं हाँ। तो उसको बेचारा, मैं अगर कहूं थोड़ी देर के लिए, उसको एक ऐसी एडवाइस दे दी जाती है या ऐसा रूटीन बता दिया जाता है जो आप खुद ही कह रहे हो कि उसको फॉलो करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर वो इजी होता तो वो जीवन भर फॉलो करके चल सकता। नहीं है सर ऐसा। ओके नहीं है सर ऐसा। ओके रीजन इज, जैसे इसमें हम वापस वो कैलोरीज की बात कर रहे हैं कि हमने थोड़ा सा खाया, वो चीज़ खराब हो गई। लोगों को बैलेंसिंग नहीं पता। ओके यहाँ पे लोग ऑसिलेट करते हैं। ओके या तो एकदम स्ट्रिक्ट, कुछ भी नहीं करना है मुझे, मतलब Okay. एकदम ना ये खाऊंगा ना वो खाऊंगा, ओके या तो सब कुछ छोड़ दिया है, सब Okay. कुछ खाऊंगा, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके यहाँ पे लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। ओके यू टॉक अबाउट ओबेसिटी, यू टॉक अबाउट डायबिटीज, यू टॉक अबाउट एनी मेटाबॉलिक कंडीशंस, ये सब बैलेंसिंग के ऊपर चीज़ है। सी ये सब चीज़ों को हम कोई डिजीज भी नहीं बोलते हैं, ओके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ओके तो ये तो आपके साथ चलने वाली है, आपको बैलेंस करना है। अब लेट्स से यू आर हैविंग एनीथिंग, ओके आज हमने कुछ मे भी प्रसाद ही पकड़ लो या Okay. कुछ भी आपने खा लिया, ओके ठीक है। अब आप क्या उसको बैलेंस कर रहे हो? आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ठीक है मैंने तो खा लिया, ओके अब जो मेरा रूटीन चल रहा है मैं रूटीन चला रहा हूँ। रूटीन में तो तुम नहीं खा रहे थे, लेकिन अगर आज आपने पिज्ज़ा का स्लाइस भी लिया है तो जो कैलोरीज इनटेक हुई है थोड़ा सा उसको बर्न तो करो। ओके बट क्या आप बर्न कर रहे हो? आप Okay. बर्न नहीं कर रहे हो। अब इसमें लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान क्यों होते हैं? कि स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, एक बार खा लिया गिल्ट हो गया, और वापस बिंज चालू हो जाएगा, बिंज चालू होएगा, गिल्ट होएगा, रिपीट। अब ये इसमें अटक गया। हम ये बोलते कि आप डिसिप्लिन फॉलो करो,
ये नहीं बोल रहे कि आप मत खाओ, आप सब कुछ खाओ। हम किसी भी पेशेंट को, मैं इवन मेरे डायबिटिक पेशेंट्स को ये नहीं बोलता तुम आइसक्रीम मत खाओ, ओके। तुम खाओ। यू आर ह्यूमन, वाई यू आर अर्निंग खुद के बॉडी के लिए। अगर आप उसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आप आगे चलाओगे कैसा? तो ये जो पार्ट होता है ना कि आप बैलेंस करना सीखो, आप बैलेंस करोगे तो सब काम हो जाएगा। तो जो हम वो वापस से बेरिएट्रिक की बात कर रहे थे ना, वही गेम है कि हमने खा लिया, आज खा लिया, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है चलता है, 2 महीने हो गए, अरे सब कुछ स्टेबल है, फिर थोड़ा सा चल गया, फिर थोड़ा सा चल गया। तो बेरिएट्रिक्स करा लेने के बावजूद भी मेंटेन करना पड़ेगा आपका मतलब फिर भी आप नॉर्मल खाना नहीं खा सकते हो, सब मैंगो खा केला। सकते हो, एवरीथिंग यू कैन ईट, ओके बट बैलेंस करो सर उसको। ओके। तो बैलेंस, अगर मान लीजिए किसी का वजन अगर हम लें 90 किलो है और हाइट मान लीजिए किसी की कम है, तो वो 30 पे पहुंच ही जाएगा, 90 किलो वाला भी 30 BMI पे पहुंच जाएगा। और उसने बेरिएट्रिक करा ली, तो बेरिएट्रिक के बाद वो जो रूटीन जो भी आप कह रहे हो कि बेरिएट्रिक करा लेने के बाद भी वो अपनी मर्जी से नहीं रहा, अब तो पेट ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी फैट नहीं रहा, नहीं पेट भी नहीं रहा, फैट नहीं रहा, पेट नहीं रहा कैसे होगा? पेट बेरिएट्रिक में तो काट ही देते हैं ना। कौन सा उसमें, अब चलो ठीक है, एक हाँ, मान सर्जरी लीजिए कर रहे हो, that अब depends। आपने काट दिया, हाँ, क्यों अगर बाईपास कर दिया तो पेट तो रहता ही नहीं। रहता ही नहीं है, अगर स्लीव वाला मेथड भी लगाया और आपने पेट को काट के उसकी कैपेसिटी को आधा या कम 1/4 कर दिया, हाँ। तो पेट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, रहा ही नहीं, वो तो रहा ही नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि आपका पोर्शन कंट्रोल वॉलंटरी ना होके फोर्स्ड हो गया है कि भाई आप अभी 4 पराठे जहां बैठ के खाते थे, अभी आप एक ही पराठा खा पा रहे हो। लेकिन अगर ये लाइफस्टाइल की तब्दीली वो सर्जरी ना करा के 4 से 1 ले आता, तो वुड दैट हैव बीन बेटर? सर ले आता तो फिर शायद अपना काम ही नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। अगर वो सब कर सकता था तो फिर शायद अपन दोनों इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे होते। मैं यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि अगर जो ऑपरेशन के बाद का रूटीन अगर कोई पहले ही फॉलो कर ले तो उसको उस रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज, यही तो आपका एक्सपीरियंस है। देयर इज समथिंग, एक सेइंग है कि मोहल्ले में एक को हार्ट अटैक आता है, अगले दिन से पूरा मोहल्ला जॉगिंग शुरू कर देता है। हाँ, कि देख लिया ये चीज हो रही है, लेकिन वो जॉगिंग भी लंबे टाइम नहीं होगी, थोड़े टाइम होगी, फिर रूटीन हो जाएगा। ओके। अभी आपने एक शब्द का और इस्तेमाल किया, इन्हीं शब्दावलियों का हम एक्चुअली एविडेंस तलाश कर रहे हैं। आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म की बात की। तो ये मेटाबॉलिज्म अपने कैरियर के दौरान या आपके प्रोफेसर्स के कैरियर के, क्योंकि आपके तो बड़े जाने माने गुरु, आपके जो मेंटर्स रहे हैं बहुत ही विशाल काय, आदम कद से भी ज्यादा लोग उनका कद रहा है अपने प्रोफेशन में। तो क्या ये जो मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं कि आज आपका स्लो हो गया है या हाई हो गया, क्या मेटाबॉलिज्म को नापा जा सकता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म कितना है? कम होने की वजह से परेशानियां हो रही हैं, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, और इसको हम ये करके और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और नाप सकते हैं कि भाई आज तुम्हारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बैठा है, हम इसको 20 कर देंगे। क्या नापा जा सकता है? नापा नहीं जा सकता, ठीक है। नापा मतलब आप साइंस एंड सिम्टम्स देखते हो कि क्या पेशेंट लेथार्जिक हो रहा है, क्या वो ब्लोटिंग फील कर रहा है, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, सिम्टम्स। अब लेट्स से देयर इज अ पेशेंट जो बहुत जल्दी टायर्ड हो रहा है। अब जैसे आपने बोला ना कि खाना भी पोर्शन वाइज खा रहा है, सब कुछ ऐसा बहुत मेंटेन करके चल रहा है, स्टिल वो वेट गेन कर रहा है, देन यू नीड टू फाइंड आउट। अब ये आपको पता है कि इसका मेटाबॉलिज्म का कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से इसको तकलीफ, मतलब ये गेस वर्क चल रहा है, बेसिकली गेस वर्क चल रहा है। फिर आप उसको एक चीजें चालू कर सकते हो। अब देखा जाए तो वेट लॉस कैसे होगा? एक सिंपल, अपन सिर्फ एक फर्स्ट लाइन अपन क्या पकड़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म जी। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, मेरी कैलोरी जल्दी बर्न होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, एक्यूमुलेशन होगा, तो आप मेटाबॉलिज्म को बढ़ा तो नहीं सकते हो। नो डाउट देयर आर सम ड्रग्स जो बढ़ाते हैं, बट दैट इज नॉट राइट वे टू रिड्यूस द वेट, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखने वाले हो, आप स्लो होने से रोक सकते हो, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। जैसे अपने पास पेशेंट्स आते हैं, दे टॉक अबाउट सम विटामिन, सब इंडियंस में विटामिन्स की तो डेफिशिएंसीज है ही, हम वो सब चीज़ें देते हैं। हम उसको बोलते हैं कि भाई आज इंडियंस का मेजर मील क्या है, मेजर मील इज कार्ब्स एंड फैट्स, ये अपना मेजर मील है। हाँ। होना क्या चाहिए, मतलब थोड़ा सा मेजर पार्ट में फाइबर्स एंड प्रोटीन्स, बट अपन ले रहे हैं क्या, अपोजिट ले रहे हैं, कार्ब्स एंड फैट्स। अब वो फाइबर्स एंड प्रोटीन्स वाला हिसाब किताब है कि अपना कैलोरी कम हुआ, आपका सैटिस्फैक्शन सेटल हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो गया, उसके बाद भी अगर आपको चीज़ें आ रही है, ये चेक फॉर द थायराइड,
इफ द पेशेंट इज हाइपोथायराइड दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। अब मेरे को शायद ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, आई ट्राइड दिस वंस विद माय पेशेंट विद प्रॉपर कंसेंट कि देखो अपन ने सब चीज़ देखा है, एंड देन वी आस्क्ड हिम टू टेक दिस न्यूअर मॉलिक्यूल्स दिस सेमाग्लूटाइड एंड टर्जिपिटेट। सो पेशेंट वाज नॉट दैट विलिंग कि सर मेरे को इंजेक्टेबल्स तो नहीं लेने हैं। तो मैंने बोला एक ट्राई अपन कर सकते हैं, बट ये कोई एक्चुअल कहीं पर कुछ प्रिंटेड नहीं है, ये मैं खाली एक वैसे ही आपको बोल रहा हूँ। बोले सर क्या? बोले लेट्स गिव यू सम ड्रग्स जो आपका मतलब थायराइड के बेसिकली ड्रग्स कि जो आपका थोड़ा सा हाइपर थायराइड के साइड पे आपको लेके जाएंगे। हाइपर थायराइड के साइड पे लेके जाएंगे तो मे बी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मतलब दैट पेशेंट वाज कीन कि सर इंजेक्शन नहीं लेना है, मैं बाकी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट कुछ तो मुझे करो कि। तो उसका मैंने कंसेंट लिया था कि मतलब ऐसा है नहीं बट आप साइन करो इस पे। ठीक है, सो वी ट्राइड कि चलो ठीक है, उनको हमने ड्रग दिया है, उनका दिस थिंग TSH लेवल्स थोड़ा सा रिड्यूस साइड पे गया, दैट मीन्स हाइपर थायराइड के साइड पे वो पेशेंट गया। अब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अब वो थोड़ा सा वो डाइट वगैरह भी मेंटेन करा था, तो सो वी गॉट द रिजल्ट्स। बट ये जो हमने किया ये बहुत गलत किया, क्योंकि जो ड्रग्स होते हैं हाइपरथायरॉइड्स के, ठीक है, बहुत बेयर मिनिमम डोसेज पे अपने को रिजल्ट दे देते हैं। तो हो सकता था कि पेशेंट हाइपरथायरॉइडिज्म में जाए, थायरोइडाइटिस हो जाए, ग्रेव्स डिजीज हो जाए। उसको हालांकि अपन ने 1.5 महीने में स्टॉप करवा दिया था कि मतलब ठीक है ये अपन ने किया, 1.5 महीना ट्राई किया, अपने को जो जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट यू शुड नॉट कंटिन्यू दिस। सो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर सकते हैं अपन, बट जैसे आप बोल रहे हो ना कि कैलकुलेट के लिए फिर अपने पास दूसरे पैरामीटर्स ही हैं। यू टॉक अबाउट HbA1c, यू टॉक अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स, यू टॉक अबाउट दिस थिंग HDLs, यू टॉक अबाउट LDL। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत क्लियरली आपने बहुत क्लैरिटी के साथ एक एक चीज़ आपने यहाँ पे बताई, लेकिन अगेन आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया। आपने ये कहा कि हमें प्रोटीन और फाइबर का कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए। हमारे जो मील्स हैं ट्रेडिशनल भारतीय मील में इन चीज़ों की कमी होती है। नाउ अगर मान लीजिए आपके पास मैं आया और आप ये मुझे कहें कि भाई तुम प्रोटीन खाया करो, तो प्रोटीन नाम की चीज तो मैं मार्केट में जाके मिलती नहीं है, अनलेस कि मैं कोई डब्बे खरीदूं। तो प्रोटीन कहना एक अलग बात है, बट प्रोटीन मींस एग्जैक्टली मैं क्या खाऊं अगर मैं वेजिटेरियन हूं। अगर आपको सप्लीमेंटेशन सिंथेटिक्स सप्लीमेंटेशंस, नॉन सिंथेटिक्स अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी लो की चीज़ें हैं ना, जो हमको नहीं मालूम है कि अच्छा इसमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही है अपने को। आज लोगों को, चाहे वो वेजिटेरियन हो, लोगों को प्रोटीन के नाम पे एक ही चीज़ पता है, चिकन खाओ। लोगों को प्रोटीन के नाम पे एक ही चीज़ पता है कि आप एग खाओ। फिर सोयाबीन है अपने पास में, वी हैव पनीर, चना, मूंग, दाल, मोट, नट्स बेसिकली। ये सब मतलब बहुत सस्ती चीज़ें हैं एंड वेजिटेरियन चीज़ें। आज आपके घर पे हफ्ते में कितनी बार अपन वो मूंग रात को अंकुरित करके सुबह खाते हैं? नहीं खाते हैं अपन, ओल्ड स्कूल हो गया है। अब पहले के टाइम पे ये ट्रेडिशन था, लोग खा रहे थे। सो आज हम पहले जो भी चीजें फॉलो होती थी ना, वो सब साइंस बैक्ड ही थी। द थिंग इज उसका नाम नहीं था, आज हमने खाली उसके नाम दे दिए हैं। चाहे हम स्टडीज बोलते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट स्टडी में हमने ये देखा, ये स्टडी में हमने ये देखा, तो ये सब तो पहले से पता है, बस नाम नहीं था। पीपल वर फॉलोइंग दैट, आज वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट इज वेरी बेसिक थिंग। तो डॉक्टर साहब आपने अभी बहुत सारी बातें बताई कि प्रोटीन हमें यहाँ से मिल सकता है और बहुत सारी स्टडीज होती हैं। मैं आपसे ये अगेन ये जानना चाहूँगा, प्रोटीन का जो भी लिखी बातें हैं या कही सुनी बातें हैं, उनमें प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता है, आपने भी यही कहा। तो क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या किसी लेबोरेटरी में, आपके कॉलेज की लेबोरेटरीज में आपको ये दिखाया गया कि भाई ये प्रोटीन है और इसलिए ये प्रोटीन है, ये देखो हनी, ये हमारी मूंग दाल है, इसको मैंने एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और देखो ये इसमें 1 किलो में इतना प्रोटीन यहाँ पे मुझे अलग से दिखाई दे रहा है। या कोई ऐसी लेबोरेटरी हो जिसमें कहा, जैसे क्या होता है, जैसे हमने दूध को बिलोया तो उसमें से मक्खन निकल के आ जाता है अलग से, कि मूंग दाल का देखो हम ये प्रोसेस किया, इसको ऐसे किया और ये प्रोटीन मेरा सेपरेट हो गया। तो क्या प्रोटीन का एक्चुअल एविडेंस एग्जिस्ट करता है कि प्रोटीन को मेजर किया जा सके? प्रोटीन क्या होता है सर? जी, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं, बेसिकली चेन्ड अमाइनो एसिड्स हैं।
ओके माइक्रोबियल लेवल पे, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं अपने बुक्स में जी कि हाँ दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके अब अपना बॉडी चोटी से लेके एडी तक जी प्योरली प्रोटीन से बना हुआ है, Okay. ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी सेल। ओके अब आप बोलोगे क्या आपने उसको देखा? सो दैट इज अ माइक्रोबियल लेवल। ओके अभी हवा है, हमको लग रही है, जी क्या आपने देखा हवा को? नहीं हम्म। देखा। लेकिन वहीं अगर धूल होगी, हवा उड़ेगी, हाँ हाँ हवा चलेगी तो धूल जाएगी, आप बोलोगे देखो हवा चल रही है। ओके सो लाइकवाइज प्रोटीन आप देखोगे कैसा? ओके अनलेस एंड अनटिल यू हैव दिस प्रॉपर अपने चेन्स बनाए हैं, हाँ, आपको स्ट्रक्चर्स पता जी। है, देन यू आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर्स जी कि हाँ इसमें इतने हैं। सो वो सब तो लैब वाली बातें हैं। हाँ तो मैं वही देख रहा हूँ कि लैब आप आम घरों में तो नहीं हो सकती हाँ हैं। यस यस। तो हम इसी वजह से एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी इतनी ज़बरदस्त स्टडीज़, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, उन एक्सपीरियंस में कहीं पे ये लैब में, कॉलेज की लैब में दिखाया गया कि भाई देखो ये प्रोटीन है, ये मूंग दाल और ये अंडा, और इस वजह से इन ये दोनों दोनों के में प्रोटीन। इसमें आपके 20 माइक्रो एमिनो एसिड्स हैं और इसके अंदर में 10 एमिनो एसिड्स हैं, इसलिए मूंग दाल आधा अधूरा प्रोटीन है और अंडा क्योंकि इसमें सारे के सारे 20 हैं इसलिए ये पूरा है। तो आपको कहीं जिज्ञासा हुई इस तरीके मतलब की? मुझे ऐसा लगता है ये एमबीबीएस में हमको तो नहीं दिखाया जाएगा, बिकॉज अपेरेंटली एट द एंड ऑफ द कोर्स या हमारे लिए वो यूज का नहीं है स्ट्रक्चर देखना। बट Okay. अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है ओके या एमएससी कर रहा है इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो Okay. शायद उनको दिखाया जाता हो, ओके हमको तो नहीं दिखाया जाता ओके था। हाँ नहीं ठीक है, वही मैं वही Yes, हम yes, एक्चुअल yes. एविडेंसेस जानने की हाँ, कोशिश उनको कर रहे दिखाया हैं। डेफिनेटली जाता होगा, Okay. बिकॉज दे हैव दिस जो भी माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके, Okay, वो okay. बहुत अच्छे लेवल्स के होते हैं, जो हम हमारे लिए इतने यूज के ओके नहीं तो होते। राइट नाउ जो हम आपके अगर लेवल पे देखें, और आपकी तो यूनिवर्सिटी भी हिंदुस्तान की दुनिया की बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए अगर यहाँ पे आपको सिर्फ पेपर के बेसिस पे, किताबों में लिखे हुए चीज़ों के बेसिस पे या प्रोफेसर्स के द्वारा बताई गई चीज़ों पे हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन नाम की एक चीज़ होती है और हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से बना है, इसलिए प्रोटीन का कंजम्पशन हमको करना चाहिए। Right. और प्रोटीन दालों में और चिकन में एटसेट्रा एटसेट्रा हाँ, में हाँ, हाँ, हाँ। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऑल राइट, सो अब हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कहा जाए कि भाई एविडेंस बेस्ड चीज़ होनी चाहिए। एविडेंस बेस्ड की बात करें, अभी जैसे सेमाग्लूटाइड की बात की, GLP-1 की बात करें, उनके एविडेंसेस तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखें, अगर उसको बड़ी क्रूड भाषा में लेके देखें तो उसमें ये कह भी मर भी सकते हो आप, वो कह नहीं रहा ये बात। यस यस लेकिन वो ट्रू ये ट्रू कह रहा ट्रू है। सर ट्रू। तो उसको फिर इतना ज्यादा तूल क्यों दिया गया, जबकि वो कह रहा है, एविडेंस ये कह रहा है कि इस दवा से आपका अंत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं आप लेके देखो। आपने भी कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, अपने उसको कहा कि भाई मैंने साइन करा के। यस यस जी यस। तो एविडेंस तो ये है। एविडेंस तो ये है। आपने एसिडिटी की गोली ली है कभी? मैं उसी पे आने वाला था थोड़ी देर में, बट आप बताएं। मैं कभी कभी लेनी पड़ती है। लिए हो तो, लाइक सिंस यू आर मोर Yeah. इनटू दिस रिसर्च, कभी आप कोई भी एसिडिटी की गोली, टेक एनी ड्रग, पेंटोप्रेजोल और व्हाटसएवर, या फिर उल्टी की गोली, जी ऑन्डेंसिट्रॉन जो हम बोलते हैं, yeah. ठीक है, आप उसके साइड इफेक्ट देखना, उसका साइड इफेक्ट इटसेल्फ इज एन उल्टी, Yeah. बिकॉज ये सारी Okay. सिंथेटिक चीजें हैं, जी जी स्टिल वी आर टेकिंग इट, ओके बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को पता है कि अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो मेरे साथ ये हो ही रहा है। ओके अब जब होना ही है तो लेके भी तो देख सकता हूँ। हाँ अब जो जैसे अपन सेमाग्लूटाइड की बात कर रहे हैं, टर्जिपिटेट की अपन बात कर रहे हैं, ये जो पेशेंट्स आते हैं ना सर, आज टर्जिपिटेट इज अ ड्रग, मंथली थेरेपी अपने को 15,000 के आसपास गिरती है। बिल्कुल अब नॉट एवरीबडी इज वेल्दी इनफ टू पे 15,000 अ मंथ ऑन अ पर्टिकुलर ड्रग। जी तो जो लोग विलिंग होते हैं लेने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि मोटापा आया हाँ चलो जाके टर्जिपिटेट लेना है, वो बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, जी वो बहुत परेशान हो चुके हैं, तब जाके वो इस पे लैंड कर रहे हैं। सो उनके लिए तो वो ये चीज़ है कि मैं नहीं भी ले रहा हूँ तो मेरा तो कुछ काम तो नहीं हो रहा है, मैं ऐसा ही हूँ या तो इससे मैं कुछ ना कुछ खराब ही होने वाला हूँ। एंड एट द एंड व्हाट यू सेड कि एट द एंड तो वही होने वाला है, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब ठीक है, स्टडीज है, ठीक है, जो भी स्टडीज होती है ना सर, जैसा आपने बोला कि उसमें ये क्रूड लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मर भी सकते हो आप, डेफिनेटली मर सकते हो, लेकिन जितने भी स्टडीज हुए हैं, जितने भी पेशेंट्स के ऊपर होते हैं, उसमें से कितने आते हैं, कितने मतलब एंड पॉइंट तक पहुंचते हैं? तो अपन तो हमेशा ब्राइटर साइड पे देखेंगे कि अगर 95% लोग रिजल्ट्स दे रहे हैं, 5% लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, देन अपॉन यू
कोई भी खुद से तो नहीं ले रहा है, मतलब आई डोंट फील एनी डॉक्टर इज गिविंग नहीं तुमको लेना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। एंड यू वोंट बिलीव, आज जैसे हम सेमाग्लूटाइड की बात कर रहे थे, पहले का टाइम पे क्या होता था ना, हमको जब भी कोई कॉस्टली ड्रग देना होता था तो हमको पेशेंट को बहुत कन्विंस करना पड़ता था कि आपको ये लेना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये नहीं लोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज लोगों के हाथ में मतलब गैजेट्स हैं, इंफॉर्मेशन जस्ट 2 क्लिक्स अवे है, तो लोग सब पढ़ के आ रहे हैं। लोग सामने से लिटरली हमको कॉल करते हैं एंड व्हाट पेशेंट्स आस्क, सर आप ये मेरे को ओज़ेम्पिक या वीगोवी लेना था, आप प्रिस्क्राइब करते हो क्या? उसको मालूम है व्हाट ओज़ेम्पिक इज, उसको मालूम है व्हाट वीगोवी इज, वो सिर्फ लिखवाने के लिए आया है, उसको Okay. डोज भी मालूम है ओके कि सर ऐसे लेना है, उसको साइड इफेक्ट भी मालूम है, वो खुद ही बोल रहा है कि सर इससे तो पेट का भी तकलीफ होता है ना, ब्लोटिंग होती है ना, हाँ, मतलब हाँ होता है सर, उसके लिए क्या करना है? ओके हाँ हाँ पता तो सब कुछ ही है लोगों को। ओके आज सिगरेट का बॉक्स पे 60-70% पे बहुत गंदा सा फोटो होता है कि ओरल कैंसर करेगा, फूक ही रहे हैं लोग, कौन रुक रहा है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। और सिगरेट का जो कंजम्पशन है वो समय के साथ बढ़ता ही बढ़ चला ही जा रहा है। बढ़ ही रहा है। आप अभी जितना इतने मर्जी लिखें, चाहे वो खैनी वाली कुछ बात हो भी या हो, किसी भी टोबैको का आजकल हो, लोग ई सिगरेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, हाँ, दैट वेप एंड वेपिंग एवरीथिंग। या ठीक है, अब जो जेंजीज आ रहे हैं, जेंजीज को ज्यादा होता है कि सर सिगरेट तो अच्छी नहीं है, मतलब स्मेल करता है, हाँ हाँ ये तो हम कहीं भी फूक सकते हैं, हाँ हाँ प्लीजेंट स्मेल आ रही है, मजा भी आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज ट्रू। यस बट आप जो हमारी बुक्स होती है मेडिसिन की, डेविडसन हैरिसन्स की हम बात करते हैं, उसमें चेस्ट के चैप्टर में लाइक वेरी सेकेंड पेज लेफ्ट कॉर्नर अपर साइड पे लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस क्रॉनिक इंजरी, ई सिगरेट कॉजेस अक्यूट इंजरी। ओके जमा होगे तो एक साथ जमा हो जाओगे। ओके एटलीस्ट डोंट हैव दिस सिंथेटिक। हाँ, सिगरेट भी अगर तुमको पीना ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मत पियो, मत पियो। ठीक है, दैट इज या नॉट माई एडवाइस कि पियो। लेकिन अगर तुमको ऐसा है कि नहीं पीना ही है तो डोंट गो फॉर दिस, एटलीस्ट गो फॉर दिस। थोड़ा सा तुमको सिम्टम्स आएगा तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ मेरे तकलीफ शुरू हो रही है, तो क्या पता तुम ये पॉइंट पे रुक जाओगे। यहाँ पे सिम्टम्स कुछ नहीं आने वाले हैं, यहाँ पे आग सीधा आईसीयू में ही खुलेगी। ओके ओके। तो इन सब जो ये हमारा हेल्थ है, ये मोटे तौर पे किस तरीके से लोग अपनी लॉन्जेविटी को इम्प्रूव करने के लिए, हालांकि ये सब्जेक्ट हमारा वेट लॉस ओबेसिटी से संबंधित है, बट फिर भी ये जितनी भी जद्दोजहद जो चल रही है, ओबेसिटी से लोग क्यों लड़ रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा खूबसूरत लंबा जीवन जी फ्यूचर हाँ सके, स्मूथ चले मेरा, स्मूथ चले। Yes. तो स्मूथ चलाने के लिए जीवन में क्या चीजें बहुत जरूरी है? 4-5 आइटम अगर आप मोटे तौर पे अबाउट बता मील पैटर्न या रूटीन अगर आप बता दें कि कैसा होना चाहिए सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। मैं ना सर कोई आपको डाइट वाइट ये सब कुछ नहीं बताने वाला, मुझे मालूम है वो सबको पता होता है, एंड देयर आर मेनी 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 थिंग्स जो है। बेसिक 2-3 चीज़ें हैं, अगर लोग उतना भी कर लिया ना, एंड बहुत इजी चीज़ें हैं, जी लोगों ने अगर सिर्फ उतना भी कर लिया ना, मोर देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आपके मील में प्रोटीन्स ऐड करो, फाइबर ऐड करो, ये हो गया मील वाला पार्ट। सेकंड पार्ट है थोड़ा सा भूख निकालो, इंसुलिन को लोअर लेवल पे लेके जाओ, इंसुलिन सिक्रीशंस को लोअर लेवल पे लेके जाओ। ओके जितना इंसुलिन सिक्रीशन लोअर लेवल्स पे जाएगा, आपके जो फैट स्टोर्ड है जी वो आपके इवेंचुअली माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस ये सिक्रीट करेंगे। एंड कैलोरीज को पीना बंद करो, ओके कैलोरीज खाओ चलेगा, ओके कैलोरीज पियो मत। ओ- आपने खाली 2 चीज भी, 3 चीज एक्चुअली, एक चीज तो अपन ने बताया कि जी। दिस थिंग फाइबर्स एंड प्रोटीन्स, सेकंड चीज हमने बोला कि पीना बंद करो, और एक सबसे रामबाण चीज, जो भी आप खाते हो व्हाटसोएवर यू ईट, कोई लेना देना नहीं है तुमको, जो खाना है खाओ, पोस्ट मील लेटो मत। ओके सिर्फ एक 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट नहीं होता है, 5 मिनट, खाली उतना भी आपने एक राउंड मार लिया ना, लिटरली 50% से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ओके बहुत बेसिक चीज है, ओके इसके लिए आपको कुछ नहीं करना कुछ है, नहीं करना है। बट हम नहीं करते हैं। ओके लेकिन विद ड्यू अपॉलॉजीज मैं एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ यहाँ पे, जो वॉकिंग वाली बात है, हाँ 5 मिनट ही वॉक हो या 10 मिनट ही वॉक हो, हालांकि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जिनके घुटने खराब हो गए हैं या L4 L5 खराब हो गए हैं या स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, जो बेड से उठ भी उठ नहीं ही नहीं पाते पा हैं, रहे हैं। जो अपने अटैच टॉयलेट तक अपने नॉर्मल रूटीन के लिए भी नहीं जा पाते हैं, उनके लिए इस टाइप की जो एडवाइस है कभी कभी जीवन को अंधकारमय लगा सकती है कि भाई हाँ ये तो गड़बड़ तो सर हो रहा है। फर्स्ट थिंग,
ये फॉलो करोगे तो वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। हाँ वो ठीक है, ठीक है, बट पहुंच आप गए। पहुंच चुके हो। जैसे समझो आज अपन बात करते हैं कि जी मे बी आज अपनी बात सुन के कोई अगर फॉलो करना चाह रहा है, जी ठीक है, तो अपन ने तो 3 चीजें बोली ना, जी। तुम ये मत करो, ओके, 2 तो करो, 2 कर लो, 2 कर लो। इतना तो करो, ओके कुछ नहीं लेटो मत, बैठे तो रहो, ओके। इतना तो कर सकते हो, अब मैं कुछ भी आपका मत करो। एक और ओपिनियन जानना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले आपने क्या कहा कि ये जो इंजेक्टेबल्स के लिए जो लोग आ रहे हैं आपके पास, जो खुद ही आ रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें पहले सब कुछ ट्राई करके आ चुके हैं। यस। पहले तो यस और नो में मैं आपका जानना चाहूँगा बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी तरीके हैं, इंक्लूडिंग द GLP-1 वाला, ये सारे कहीं न कहीं आपको कैलोरी डेफिसिट की ही बात करते हैं। GLP-1 भी कहें, उसका भी पूरा फोकस ये होता है कि आपकी भूख को खत्म करते। इज़ दैट राइट? येस और नो? ये सारे तरीके कैलोरी समवॉट डेफिसिट में यस, रखते हैं? समवॉट यस। ओके, रीजन देता हूँ मैं आपको, पहले जी। आप पूछ लो। हाँ, तो मतलब अगर देखिए जो तरीके, जितने भी तरीके हैं प्लस दिस, उसके बाद वाला तो बेरिट्रिक यस, वाला होता एट है, द एंड आपके पास बेरिट्रिक है, कुछ नहीं कर सकते हो वो आप। लास्ट है। वो भी आपके पोर्शन कंट्रोल को, चाहे वॉलंटरी चाहे फोर्स्ड, अल्टीमेटली ये सारे तरीके कहीं ना कहीं आपको ये कह रहे हैं, ईट लेस मूव मोर, कम खाओ ज्यादा जलाओ, कैलोरी डेफिसिट में रहो, सारे तरीके। इज दैट राइट? यस नहीं और नो? सर, नहीं? नहीं ओके नहीं नहीं, मतलब मैं, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं कि फैट कम खाओ, ओके फैट कम लो, कार्ब्स ठीक है, ओके घूमो ज़्यादा, खाओ कम, ये ओके सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। आज मतलब ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती है। आज ये लोग पहले फॉलो किया करते थे। आज से 10 साल पहले लोग फैट से डरते थे ओके कि हाँ फैट नहीं खाना है। ओके। आज लोग फैट से नहीं डर रहे हैं, आज तो लोगों घी को, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं हाँ, लोग। लोगों को कार्ब से डरना है। ओके बिकॉज इवेंचुअली कार्ब्स इज द थिंग जो आपके मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट डालने वाला है। ओके और ये जो आपने जो बोला ना, वो सही है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। ओके। बट अपेरेंटली सी आई एम अ मेटाबॉलिक फिजिशियन, या तो मैं थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म के साइड पे मतलब मैं बात करूंगा, मैं थोड़ा जी हॉर्मोन्स के साइड पे बात करूंगा। जब आप खाना कम खा रहे हो, आप कैलोरी डेफिशिएट पे जा रहे हो, सो देर आर लाइक 2 थिंग्स इन आवर बॉडी, समथिंग कॉल्ड हंगर हार्मोन, समथिंग कॉल्ड सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, या लेप्टिन्स। ग्रेलिन या तो आपके ग्लेप्टिन्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आपकी हंगर तो बेसिकली बढ़ ही रही है। आप कैलोरी डेफिशिएट पे गए, अब आपकी हंगर बढ़ी, ठीक है, ये चीज़ कम हुआ। अब एट द सेम टाइम अपना फिजियोलॉजी अगर अपन बात करते हैं, तो अपने जीएलपीस का लेवल कम हो रहा है साथ में। जीएलपीस, GLP-1 दैट इज द या सेमाग्लूटाइड। तो यहाँ पे अपने ड्रग्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने ड्रग ये काम नहीं कर रहे हैं कि है ना आपको भूख मार देंगे। ओके आपको नो डाउट उसका मैकेनिज्म वही है, सेंट्रल एक्टिंग मॉलिक्यूल आपका एपिटाइट सप्रेस कर देता है, बट एपिटाइट सप्रेस व्हेन, इफ यू आर गोइंग इनटू कैलोरी डेफिशिएंट। ओके तो जो आपको जो क्रेविंग्स आ रही है ना, जो हंगर हार्मोन, इसका जो गेम है ना, ये उसको सेटल कर रहा है। ओके अब लोगों को ये मिथ है कि सर मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा अभी, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, सुबह एसी में सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मतलब खाना पीना सब खा रहा हूँ, अब कुछ तो जादू का छड़ी सर पे मार दो कि वेट कम हो जाए। जी सो दैट इज नॉट पॉसिबल। लोग इसको उस तरीके से काउंट कर रहे हैं जी। कि कुछ नहीं करना है, हफ्ते में एक बार इंजेक्शन ही तो लेना है, फर्क क्या पड़ने वाला है। हम्म। बट ये चीज़ गलत है। अब ये तो कर रहे हो, लेकिन आप बाकी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो। अच्छा, इसका भी ये जो भी एविडेंस है ना, यू टॉक अबाउट सेमाग्लूटाइड एंड टर्जीपिटेड, ये एटलीस्ट 72 वीक्स के स्टडीज हैं। ओके आप जो लोग लेते हैं, जो द पीपल हु आर एक्चुअली ऑन सेमाग्लूटाइड एंड टर्जीपिटेड, 6 से 8 महीने के बाद बंद कर देते हैं। रीज़न क्या है? लिया, कम हुआ, लिया, कम हुआ, 6 महीना हो गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया, खत्म कर दो। कि ये कोई जादू का छड़ी नहीं है कि तुमने मार दिया मेरा काम हो गया। तुमको बाकी चीजें तो फॉलो करनी पड़ेगी, तुम ये फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तुम सोच रहे हो मैं खाली मेरी भूख मार दूंगा मेरा काम हो जाएगा। ओके। वो वाले हिसाब किताब कहाँ गया? तो इंजेक्शन 25,000 का लगाने के बावजूद भी ये सारी जो बेसिक प्रोटोकॉल है, ये तो हाँ, फॉलो करना ही पड़ेगा। ये फॉलो इसके लिए करना है कि जो आप बाकी चीजें मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल मिले आपको। ओके वरना खाली ऐसे भी लोग हैं ना कि बहुत ज्यादा डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, कैलोरी डेफिशिएंट्स पे भी जा रहे हैं, कार्ब्स भी कम ले रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब उनका डायबिटीज स्टिल डी रेंज है, उनका थायराइड स्टिल डी रेंज है। ओके। अब बाकी चीज़ों को क्यों सेटल नहीं कर रहे हो? अब जड़ को तो सेटल करो। आप देख रहे हो मेरे को तो फल तोड़ना है, अरे भाई ऐसा नहीं होता है।
तो सवाल मैं एक्चुअली इस पे आ रहा था, जो मैंने कहा था कि आपके एक आंसर के बाद मैं सवाल हाँ करता हूँ। हाँ हाँ सवाल मेरा ये था, मैंने आपसे शुरुआत कहाँ से की, ये जितने भी मेथड हैं, चाहे वो 1 मील अ डे वाला हो, हाँ चाहे वो 2 मील अ डे वाला हो, यस चाहे वो कीटो डाइट वाला मेथड हो, ये जितने भी मेथड हैं जो आपने कहा कि सब लोग सारी चीज़ें ट्राई करके आते हैं, इस रास्ते से, उस रास्ते से, और जो ये हायर वाले मेथड हैं, ये भी मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं जाके कैलोरी डेफिसिट की बात कैलोरी करते डेफिशिएट के हैं, है ना? एट द एंड एट ठीक द है, एंड ऑफ इट वी कैन कैलोरी, कंसीडर। हाँ और सब लोग तंग हो चुके हैं। इसी वजह से ये हायर लेवल इंजेक्शन या सर्जरी पे आते हैं। आते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि अगर इसको उल्टा करें कि कैलोरी डेफिसिट जो सो कॉल्ड, हालाँकि आपने ये भी कहा कि कैलोरी इज़ अ हाइपोथेटिकली डज़ नॉट रियली एग्जिस्ट, मतलब किसी ने देखी नहीं है, किताबों में लिखी हुई सारी चीज़ें हैं। अगर इसका उल्टा करें कि हमने दबा के खाना शुरू किया 5 मील्स अ डे, और पराठे भी खाए और राजमा चावल भी खाए और गोलगप्पे भी खाए और पास्ता भी खाया, कि 5 मील आप खा रहे हो, मैंगो भी पेट भर के खा रहे हो, कि भाई भूख लगी है, ईश्वर ने हमें भूख दी है और हमें दबा के खा लेना चाहिए, तो क्या नतीजा हो सकता है? हमसे जल्दी मिलोगे सर। ओके, 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 ओके। तो ये हालाँकि ये वाले रास्ते से भी नहीं मिल रहा है, और इस वाले रास्ते पे अगर हम जाएँ, तो उस रास्ते में जो परेशानियाँ हैं, वो जल्दी सामने आएँगी और जल्दी आप उसका सॉल्यूशन ढूँढने लगोगे। लोगों है ना, जैसे आपने बोला ना कि सर ज़्यादा खाएँ, हम सब कुछ करें, सब कुछ करें। जैसे सी नो डाउट अपना आज का टॉपिक इज़ मेजरली ऑन लाइक या ओबेसिटी है। बट खाली एक ओबेसिटी से तो कुछ नहीं हो रहा है। जी, ओबेसिटी तो एक रिज़ल्ट है। ओके, अपने को ये रिज़ल्ट कम करना है। जी, अब जैसे खाने वाली बात है, जैसे अपने बॉडी में देयर इज़ बीटा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं। जी। तो इंसुलिन भी ऐसा नहीं है कि अपने पास कोई बहुत लॉट में पड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। आप जितना खा रहे हो बॉडी को तो मेंटेन करना है। जी। उतना आप उसको यूटिलाइज़ करवा रहे हो। हुँ, हुँ। जितना आप यूटिलाइज़ करवा रहे हो, ठीक है, अपना मेंटेन करा, एक पॉइंट पे हमारे सेल्स थक जाने वाले हैं। ओके, अब वो उतना नहीं सिक्रीट कर पाने वाले हैं। ओके। जब वो सिक्रीट नहीं कर पाएँगे, दैट टाइम एक्यूमुलेशन चालू होगा। हुँ, हुँ। जब एक्यूमुलेशन चालू होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा। जब रेजिस्टेंस डेवलप होगा, तब आपको परेशानियाँ आनी शुरू होगी। तब आपको एक-एक को सी जब हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? इट इज़ नॉट जस्ट द ओबेसिटी। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दैट। तो आपको सिर्फ मोटापे से थोड़ी ना लड़ना है। आपको तो सारी चीज़ें व्यवस्थित रखनी है अपनी। हुँ, हुँ। सो वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि हमने दबा के खा लिया, ये कर लिया, हमने वो कर लिया। फिर तो वही है कि भाई पहुँच जाओ फिर तो अपने पास। ओके, जी। अब हम जैसे ये कहते हैं कि जो ओबेसिटी है या ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये मेडिकल इश्यूज़ हैं। मेडिकल इश्यूज़ ओबेसिटी है। इज़ अ मेडिकल इश्यू, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर मेडिकल इश्यूज़। हालाँकि आपने ये भी कहा कि आप इनको डिज़ीज़ नहीं मानते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं ये। डिसऑर्डर्स हैं, हुँ। और इनको बहुत सारे रास्तों से करेक्ट करने की कोशिश यस, की यस। जाती है, और कुछ कोशिश ठीक होता भी है। नाउ द इसका जो इलाज जो बताया जाता सॉरी, है। सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ। ठीक नहीं होता है, हाँ, हाँ। बैलेंस होता है। ठीक तो आप ओके, कभी नहीं कर सकते। ओके, ओके, आप खाली फिट रख सकते हो, ओके। ठीक नहीं कर कि उससे सकते। खराब ना हो, हाँ, खराब ना खराब हो, ना हो, जो डैमेज हुआ है उसको हम रिपेयर करें। रिपेयर करेंगे। बट इसको अपने को इतने पे मेंटेन रखना है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर चले ओके, जाए इससे। ओके। यस, और सॉरी। एक स्टेटमेंट ऐसा भी आता है, क्योंकि हम सब पढ़ते रहते हैं, कि इन सब डिसऑर्डर्स का जो उपाय है, वो साइंटिफिक होना चाहिए। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ साइंटिफिक उपाय या साइंटिफिक ट्रीटमेंट? क्या होता है साइंटिफिक ट्रीटमेंट? क्या होता है? यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स? यू आर नहीं, नॉट कोई भी टॉकिंग अबाउट अभी, ड्रग्स? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये कह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट आता है कि भाई ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, दे आर मेडिकल इश्यूज, मेडिकल इसमें इश्यूज। कोई डाउट नहीं है। शरीर में जो भी हो रहा है, हाँ, बाल गिर भी रहे हैं, तो वो मेडिकल इश्यूज मेडिकल है। इश्यू यस। है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात करें, और जो WHO से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहीं से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट से जो यस, स्टेटमेंट्स आ यस, रहे यस। हैं, कि ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हेल्थ इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड साइंटिफिकली। सो ट्रीटमेंट, साइंटिफिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? साइंटिफिक ट्रीटमेंट का अगेन रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस। हम्म, इसमें मतलब यू कंसीडर एनी ऑर्गन विच कम्स विद दिस थिंग मेटाबॉलिज्म, लाइक यू टॉक अबाउट लीवर जो फैट आपका स्टोर करने वाला है, जी, या मतलब यू टॉक अबाउट इंसुलिन, यू टॉक अबाउट ग्लूकागॉन्स। ओके, तो आप है ना कभी भी ये सब चीज़ों का कोई रिपोर्ट्स देखोगे ना सर, एनी जी, एनी रिपोर्ट्स, जी, कोई भी रिपोर्ट का जैसे ब्लड प्रेशर पकड़ते एकदम बेसिक, जी, आपको बुक्स में
12 तक के बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी 120/80, करेक्ट। क्या वो 130 हुआ तो बढ़ गया है? नहीं बढ़ा है। क्या वो 110 हुआ तो कम हो गया है? नहीं हुआ है। सो देयर इज ऑलवेज अ रेंज। ओके। सिस्टोलिक आपका 110, ठीक है, 110 से 140 तक है तो एक बार के लिए चल जाएगा। ओके। डायस्टोलिक 70 to 90 है, एक बार के लिए चल जाएगा। सो देयर इज ऑलवेज अ रेंज। तो हम जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप हर 6 महीने में आप फुल बॉडी चेकअप कराते रहा करो। जी। वो फुल बॉडी चेकअप कराने का रीज़न क्या है कि हमको जो भी हमारे एंजाइम्स हैं, जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, क्या वो हमारे रेंज में चल रहे हैं? हमको वो चीज़ देखनी है। ओके। ठीक है। अब इंडिया में ये भी चीज़ हो जाती है ना कि रिपोर्ट किया, 5,000 रुपये लगे, सब चीज़ नॉर्मल है, यार मेरा पैसा बर्बाद हो गया। हाँ हाँ हाँ। लोगों को ये भी एक मेंटेलिटी है। बट अपना बॉडी इज सो कंप्लाइंट, जब वो डिरेंजमेंट शुरू होता है ना, तब आपको तुरंत आपको कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं। जी। जब आपको एक्चुअली डायबिटीज़ पता चलता है, डायग्नोज होता है, आपको उसके कम से कम साल भर पहले से, 1.5 साल पहले से डायबिटीज़ आ चुका है, ओहो। लेकिन अपना बॉडी फाइट कर रहा है। ओके। जैसे अपन ये बोलते हैं कि लेट्स से किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करना है या किडनीज, मतलब अभी 2 किडनीज है, तो जो आप ट्रांसप्लांट करने वाले हो वो कोई यहाँ निकाल के थोड़ी लगाते हैं अपन। दोनों किडनीज अपनी जगह पे रहती है। ओके। ये अपन इलियाक फोसा में यहाँ पे पीछे नीचे साइड पे एक फिट कर रहे हैं। ओके। अब एक आपने लगा दी, अब समझो किसी पर्सन का आपने किडनी निकाल के यहाँ पे डाला है, तो ये तो एक किडनी पे हो गया, लेकिन जब ओवर द टाइम आप वो किडनीज को आप इन्वेस्टिगेट करोगे, उसका साइज बढ़ जाता है। ओके। क्योंकि अपना बॉडी इतना कंप्लायंट है कि अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो बॉडी देखता है कि विदाउट एनी एनी ड्रग और एनीथिंग मैं उसको पहले बैलेंस कर लूँ। ओके। अगर वो अपना साइड से बैलेंस कर लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपना खाली शरीर ही सब कुछ करेगा, आपको भी ध्यान रखना है। जी हाँ। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है मेरा तो हो गया, सब चीज़ चलने दो, तो बॉडी कितना फाइट करेगा? एक पॉइंट के बाद जब वो थक जाएगी तब आपको रिजल्ट देना चालू करेगी। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एविडेंस बेस्ड, जो हम बात करते हैं कि मेडिकली की क्या है, मेडिकली क्या नहीं है। सो एवरीथिंग शुड बी इन दैट पर्टिकुलर रेंज, और आपको उसको बस मतलब फॉलो करो, ओके। उसको रेंज में रखो। बॉडी को साइंस और सिम्टम्स आने का वेट मत करो। ओके। हम सिम्टम्स आने का वेट करते हैं। एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज दांत के लिए अपन बात करते हैं, जी। लेट्स से डेंटिस्ट के पास, अगर आपके दांत में दर्द होगा, क्या आप दर्द होती जाते हो डेंटिस्ट के पास? नहीं, पहले कभी वेट नहीं करते हैं जाते। कुछ। आप घर का जो भी नुस्खा होगा लगाओगे, मम्मी बोलेगी लौंग जला के दांत में लगाना है, वो करोगे, मतलब मेनी थिंग्स विल ट्राई। ओके। फिर जब नहीं हुआ, समझो महीना भर आपने ट्राई किया, फिर आप जाओगे, तो महीना भर में रुका थोड़ी है, महीने भर में तो वो और वर्सन हो गया है। बिल्कुल। तो हो सकता है इसको, अगर डेंटिस्ट को विदाउट एनी इंटरवेंशन अगर वो ठीक कर सकता था, बट आपने जो टाइम खींचा वो आपने खराब कर दिया, अब उसको इंटरवेंशन की जरूरत है। ओके। बहुत इंसाइटफुल आपने यहाँ पे हमें एडवाइस दिया। इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं। आपने कहा साल में 2 बार आपको टेस्ट करा लेने चाहिए, फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। तो 2 बातें इसमें से सवाल मेरे से निकल के आते हैं। किस एज से ये हमें शुरू कर देना चाहिए? और क्या मोटे तौर पे आप कुछ बता, फुल बॉडी चेकअप में तो एक्चुअली कोई टेस्ट बचता ही नहीं है, जब आप किसी भी लैब के पास जाएँगे तो फुल बॉडी चेकअप आपको कह ही दिया। तो किस एज से ये हमें शुरू कर देना चाहिए? सवाल यहीं बचता है। सर एज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई मैटर ही नहीं करता है। ओके। मेरी एक सबसे छोटी पेशेंट एज में, ठीक है, डायबिटीज की पेशेंट है। इमेजिन करो क्या एज होगा उसको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 13 इयर्स? 2 इयर्स। ओह! शी इज 2 इयर्स ओल्ड। ओके। उसके डैड उसको गोद में लेके आते हैं, ओके। पूरा चार्टिंग करके लाते हैं, उसमें ओह! चेक कर रहे हैं। ओके। अब आने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन। या वो 2 साल की बच्ची है, या उसको सीजीएमएस भी लगाया था अपन ने। ओह! तो मैं सोचा था कि यार ठीक है, नो डाउट उसमें कोई पेन नहीं होता है, बट शुड वी डू दिस? वो 2 साल की बच्ची है। जी। नाउ अगेन वन मोर पेशेंट आई हैव, शी इज 12 इयर्स ओल्ड किड, ओके। अगेन ऑफ अ डायबिटीज। अब पेरेंट्स के लिए है ना सर, ये चीज होती है कि मेरा बच्चा है, इसको प्रॉब्लम है, साम दाम दंड भेद, मेरे को जो करना है मैं करूंगा, लेकिन इसको क्योर करो। दे आर फाइनेंशियली ओके, मतलब जी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत साउंड है, नो जी। डाउट दे आर गुड, या ठीक है। अब जितने बार वो फॉलोअप पे आते हैं ना, उनके डैड, जैसे मॉम आई है, फैमिली मेंबर्स आए हैं, सब कुछ हो गया है, जाते वक्त उसके डैड हर बार का उनका फिक्स है, वो गेट तक जाएंगे, रिटर्न आएंगे। सर
कुछ इस एरिया में कुछ नया आया क्या, ओ, अपन इसको ठीक कर सकते हैं क्या? ओ, मेरा घर बेचने को तैयार हूँ सर। ओके, अब बताओ कि मेरी बच्ची को इंसुलिन ना लगे, जी, बिकॉज जब वो अर्ली एज में आता है ना, आपको इंसुलिन ही देना पड़ता है, बिकॉज दैट इज ए जुवेनाइल डायबिटीज या, टाइप 1। या, अब वो 2 साल की बच्ची को मैं दिन में 4 बार इंसुलिन दे रहा हूँ, हाँ, हाँ, बिकॉज शी हैज टू टेक इट। ओके, 12 साल की बच्ची को मैं दिन में 4 बार इंसुलिन दे रहा हूँ, बिकॉज शी हैज टू टेक इट। ओके, तो अब वो पॉइंट पे आप ये देख रहे हो कि साम दाम दंड भेद, कि सर आप बोलो, मैं जी, घर बेचने को तैयार हूँ, 2 करोड़ के घर में रहता हूँ, बेच दूंगा इसका, लेकिन इंसुलिन बंद करवाओ, जो भी करना है मैं करूंगा। सो अब आप मुझे बताओ कि एज फैक्टर आया इसमें? नहीं है, बात खत्म हो गई। बिकॉज डायबिटीज तो हमने एक चीज पकड़ी, डायबिटीज ऐसा तो है नहीं खाली शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ने से जो बाकी चीजें हुई, लीवर और वहाँ खराब तो ऐसा हुआ, भी नहीं आया कि आप टेस्टिंग जो होल फुल बॉडी टेस्ट है वो किस लेवल से जाके ट्राई करो, किस लेवल से लेकिन जाके फिर कर भी एक सकते हो। चीज़ है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शुरू करना चाह रहा है कि भाई मैं अपने लाइफ को अब ठीक रखूं, बाई चांस ईश्वर के आशीर्वाद से वो जिस एज पे पहुंच गए, तो जहां पे जो व्यक्ति जहां पे है वहां से टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए और साल में 2 बार कराना चाहिए। 2 बार कराना चाहिए। 2 बार का रीज़न ये है ना, जैसे अगर मैं कोई किडनी पैरामीटर्स पकड़ता हूँ, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स, जी, तो अगर कोई पेशेंट का अच्छा होता है, हमको मालूम है कोई डिरेंजमेंट नहीं है, तो हम एटलीस्ट 6 मंथ्स में कराते हैं। जिसका डिरेंजमेंट है उसको हम 3 मंथ्स में बोलते हैं। तो हर एक पैरामीटर का एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट HbA1c, हम हर 3 महीने में करते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है, 6 मंथ्स इज अ साउंड, क्योंकि अगर एक बार का आपका 5,000 रुपीज़ लग रहा है, मैं आपको बोलूँगा हर 3 महीने में 5,000 देना है, तो एवरीबडी इज नॉट दैट फुल्ली लोडेड विथ कैश, कैश की अपन हर टाइम कर सके। लेकिन ठीक है, जैसे आप एज की फैक्टर बात कर रहे हो, तो आई फील कि एक बार मेच्योरिटी आपकी हिट कर जाती है वंस यू आर 14, तो अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, लेट्स से अपन ने चेक किया, कोई कोमॉर्ब कुछ निकला नहीं है उसमें, ठीक है, आप साल में एक बार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जहाँ आपको लगता है कि कोई चीज़ हल्की सी डिरेंजमेंट हो रही है, वहाँ पे आप करवा जा रहा। आजकल जैसे लैब्स का क्या हिसाब किताब होता है ना, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट विटामिन B12 लेवल्स, जी, नॉर्मल इज 211 to 911, डिपेंड्स ऑन लैब एंड या, दिस थिंग मेथड्स, थोड़े से वेरी करते हैं। आजकल लैब वाले आपको ये करके देते हैं, समराइज करके देते हैं कि ये चीज़ आपकी बढ़ी थी, ये चीज़ कम हुई थी। अब लेट्स से योर विटामिन B12 लेवल शुड बी बिटवीन 211 to 911। अगर आपका 220 आया है, तो वो इसके हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से नॉर्मल है। नॉर्मल है क्या? बट जब हम पेशेंट्स देखते हैं, तो वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी लोअर साइड पे है। हाँ, 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 तो ये एक मेरी डॉक्टर से एडवाइस है, या फिर मतलब लोगों से एडवाइस है, कि आप खाली समरी के हिसाब से मत जाओ। ओके, अभी क्रिएटिनिन लेवल से, क्रिएटिनिन तो पॉइंट्स में भी आपको इश्यूज क्रिएट करता है। लेट्स से नॉर्मल इज लेस देन 1.2। अब अगर वो 1.2 है, तो वो आपको समराइज नॉर्मल नहीं दिखा करने देगा, वाला है। बट अपेरेंटली दिस इज समथिंग कंसर्निंग। आप अपने पुराने रिपोर्ट्स देखो कि क्या ये रेज हो रहा है, या तो स्टेगनेंट है, क्या है। बिकॉज वो जो आपको ये देखना है कि कैसा चल रहा है, अपना ग्राफ कैसा चल रहा है, दैट मैटर्स। सो डॉक्टर हनी मित्तल की हम सभी के लिए ये बहुत ही कमाल की एडवाइस है कि हमें हर 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, और कहीं इकोनोमाइज करना भी है तो आपकी अगर पहली रिपोर्ट में कहीं ठीक दिखाई दे रहा है तो 1 साल बाद आप कर सकते हैं। बट जहाँ पे भी जो भी व्यक्ति इस समय जिस भी एज में है, फुल बॉडी चेकअप इमीडिएटली करा लेना कराना चाहिए, चाहिए, है डेफिनेटली ना? कराना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब मान लीजिए आपके पास में अभी तक मैक्सिमम वेट वाला आपने 167 केजी, 140, तो कितना 160। व्यक्ति आपके पास आया और आपने कौन से मेथड से उनका कितना वजन कम किया और कितने समय में किया? 167 वाला जो मैंने बताया, दैट वाज अ रीसेंट, जस्ट मेरे को लगता है महीना, ऑलमोस्ट महीना ओके, हुआ है। अब ये फॉलोअप पे आएगा, ओके, तब हमको समझने वाला है। बट अपेरेंटली ये जो पेशेंट्स आए, ये सब जो अब दे आर मोर इनटू की सर ड्रग्स, ओके, तो हम डायरेक्टली वो स्टार्ट कर रहे हैं। नो ओके, डाउट हम उनको बाकी चीज़ें तो बता ही रहे हैं, ओके, कि आप ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो। आप आज से मे बी 5-10 साल पहले की बात करोगे ना, ओबेसिटी लोगों को ऐसा स्ट्रेस नहीं था। ओके, मोटापा है, ऐसे मारवाड़ी में एक बोलते हैं ना, पेट को नहीं तो सेठ को नहीं। हाँ, हाँ, ठीक बात है। तो लोगों के लिए वो प्राइड फील था, कि हाँ भाई पेट तो है अपना। तो पहले के टाइम पे लोग इतना बॉदर नहीं करते थे। बट ठीक है, ड्यू टू दिस एडवांसमेंट एंड लोगों को जितना पता चल रहा है, नॉलेज हो रही है,
उसके हिसाब से वो चीज़ अच्छी है। लास्ट जो मेरे को एक याद है, दैट लेडी केम विथ वन यंग पेशेंट्स अगेन, 24-25, शी केम विथ 104 kg समथिंग, एंड हमने उनको वी स्टार्टेड विद द टर्जिपिटेट, ठीक है। उसके अगर मैं थियरी की बात करता हूँ, जैसे अपन जी रिसर्च पेपर्स की बात करते हैं, टर्जिपिटेट के 72 वीक स्टडीज अपने को बोलते हैं दैट योर वेट विल रिड्यूस बाय 24 to 25%. If we talk about semaglutide says us that injectable forms of semaglutide will reduce your weight by 18 to 20%. That is again 70 weeks of studies. If you talk about the tablet forms, that says tablet form will reduce your weight by 10 to 12%. अब पेशेंट का ये एक मेंटेलिटी होता है ना कि अगर मैं वेट के लिए ही जा रहा हूँ तो फिर मैक्सिमम चलने दो। ओके So that patient, that 104 kg female, she started with the terzepatide. डाइट उन्होंने चेंजेस किए, सब कुछ किया, एंड फर्स्ट मंथ में ही उसका 104 से शी लैंडेड अप टू 98 kg, ओके 6 किलो कम हुआ एक महीने में। क्योंकि इनिशियल बेसिस पे है ना, हमने ये जी। चीज़ देखी है कि इनिशियल बेसिस पे पेशेंट बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है, ओके बट जैसे जैसे सेकेंड मंथ थर्ड मंथ चालू होता है ना, उसका वेट थोड़ा सा स्टेगनेंसी पे आना शुरू होता है। ओके वो 98 का 95 तक पहुंचेगा, ओके फिर स्लो हो जाएगा। तो पेशेंट ये होता है, सर इनिशियली तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बट अब नहीं मिल रहा है। अरे अब नहीं मिल रहा है मतलब ऐसा वो कम थोड़ी होना, गायब थोड़ी हो जाओगे आप। सो वो तो कम होते रहने वाला है, और जी। एक पॉइंट पे स्टेगनेंसी आ जाती है। जहाँ पे पेशेंट फील्स की स्टेगनेंसी आ गई है, वहाँ पे पेशेंट टेंड करता है कि छोड़ दो, फिर वो छोड़ देते हैं। सो दैट 104 kg को हमने आई गेस 86 तक लाया था ओके इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 months, ओके या 6 months, ओके बट 6 months के बाद अगेन पेशेंट ने छोड़ दिया था। हाँ तो शी डिसअपीयर्ड। हाँ, शी डिसअपीयर्ड। और उसके बाद भी हम पेशेंट को कई बार बोलते हैं कि है ना, सी आई नो कि आपको बंद करना होगा, ओके यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइफ लॉन्ग, बट अपेरेंटली जब आपको बंद भी करना है ना, सो जैसे हम ये जो सारी ड्रग्स होते हैं ना, इसके जी। डोसेज हम टेपर अप करते हैं। ओके पहले लो डोज दिया ताकि बॉडी एक्लेमेटाइज हो, देन फिर लिटिल हाई डोसेज, देन लिटिल हाई डोसेज, देन द डोज व्हाट वी वांटेड। एंड तो जब हमको बंद भी करना है, तो यहाँ पे अगर मैं टेपर डाउन करूंगा, मैं एकदम से बंद नहीं करूंगा, जी। वरना जैसे मैंने बोला था कि बॉडी अपना बहुत कंप्लायंट है, एक निकालो फट से दूसरा चीज शूट कर देगा। हाँ 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 हाँ। सो हम ट्राई करते टेपर आउट करने का, बट पेशेंट को टेपर आउट नहीं चाहिए। हो गया ना, वो बंद कर बंद देते ही हैं। कर और वो देते हैं। टेपर आउट भी हम इसके लिए बोलते हैं कि जैसे थोड़ा सा नीचे किया, हमको चाहिए कि अब मील में अब ये चेंजेस करो, फिर ओके। हमने 1 महीने के बाद और चेंज किया, अब आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में ये चेंज करो। बट पेशेंट्स को, और ये मैक्सिमम पेशेंट्स, आई शुड नॉट से दिस, बट है ना, जो यंगस्टर्स वाला हिसाब है ना, ये वो पेशेंट्स आते हैं, सर 6 महीने में शादी है मेरा, ओके ओके तो अब मेरे को वेट लॉस करना है। तो आप कह तो रहे हैं पेशेंट, लेकिन इनमें पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस नहीं होता, नो, Patience. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप बाकी चीज़ों के लिए बोलो ना, वो लाइफ लॉन्ग जो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग की है, जो उनको Okay. मालूम है इसके बिना सर्वाइवल नहीं है, वो लोग ले लेंगे। ओके बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को जादू का छड़ी लग रहा है। ओके अच्छा, ये जादू का छड़ी लग क्यों रहा है? जो भी आज एक्टर्स हैं, यू टॉक अबाउट करण जौहर, ये लोग सब मतलब दे आर टेकिंग, और लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इनसे कि अरे इसने इतना वेट लॉस कर दिया, सो जी। हम भी। उसके पास पैसा है, हम्म। उसके पास उसका पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है, जी। वो उसके बाकी पैरामीटर्स का ध्यान रख रहा है, तुम ध्यान नहीं रख रहे हो। तुम सोच रहे हो जो वंस अ वीक इंजेक्शन है, दिस इज समथिंग मैजिक, दिया ऐसा और है काम नहीं। हो गया, ऐसा है नहीं। तो और मैं ये सर ये चीज़ बोलता हूँ पेशेंट्स को, अगर आप 6 महीने में बंद करने का सोच रहे हो ना, सो बेटर है कि आप लो ही मत। ओके क्योंकि हमको मेरे मेंटर्स ने बोला था इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़ कि अगर आपको शुगर बढ़ा के रखना है, आप बढ़ा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके धीरे धीरे शरीर खराब होएगा। कम रखना है, कम रखो, मेंटेन रखना है, मेंटेन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये करते हो ना, जो स्टेप लैडर बढ़ाया, फिर मेडिसिन चालू की, कम कर दिया, फिर से चालू की, फिर बढ़ा दिया, फिर से कम किया, तो ये जो हो रहा है ना, ये आपका शरीर खा जाएगा। क्योंकि अब बॉडी को समझ में नहीं आ रहा है कि होना क्या है, कि आज बॉडी को लग रहा है ये हार्मोन मेरा ज्यादा रिलीज होना चाहिए, ओके कल तुम एकदम से बंद कर दे रहे हो, तो ये आपका शरीर खा जाएगा। इसमें आप मल्टी ऑर्गन फेलियर्स में जाने वाले हो, ओके, क्योंकि आपका ओके। बॉडी समझ ही नहीं पा रहा है हो क्या रहा है। ओके बॉडी को बहुत स्टेगनेंसी चाहिए अपनी, कि ये चीज है तो ये चीज चलनी ही चाहिए, ओके मस्ती मत करो उसके साथ ओके में। ओके ओके। अब हम एक और सवाल पे आते हैं, Yes. एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ अगेन मैं Yeah. फिर से। हमने ये कहा कि 2 हॉर्मोन्स हमारे शरीर को, मोटापे को, वजन को, ओवरऑल हेल्थ को
कंट्रोल करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। उनमें से एक हंगर हार्मोन और एक सैटिस्फैक्टी हार्मोन, लेप्टिन और ग्रेलिन मोस्टली। हाँ। और भी बहुत सारे हैं, बट ये 2 हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये क्या आपने कभी नापा है कि आपके सेटअप में कोई बंदा आया, शाम हो गई है, भूख लगी हुई है, अब बॉस इसका ब्लड नाप के निकाल के नहीं देखते हैं सर, इसमें ग्रेलिन होता है कि नहीं नहीं होता है? नहीं नहीं, वी नेवर डू दैट, अच्छा, वी नेवर डू दैट। तो ये अगर कोई एकदम खाना खा लिया और एकदम हाँ, पेट भर गया, तो उसका देख लिया कि इसके लेप्टिन का क्या हाल है, इसके ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं ये कि एक हंगर हार्मोन नाम की भी कोई चीज़ है और उसकी वजह से ऐसा होता है, सर, एक लेप्टिन ये करता है, ये कहाँ से पता चलती है? सब थियोरेटिकल पार्ट है, ओके, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है ना, दिस आर नॉट वेरी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल है ऐसा नहीं है, बट आपको पता है जब हमारे सामने पेशेंट आता है ना, ओके, तो हम देखते हैं, हम पेशेंट को ये नहीं कि हाँ चलो आप आए हो, ये आए हैं, मैं आपको भी सेम ड्रग दे रहा हूँ, इनको भी सेम ड्रग दे रहा हूँ, इनको भी सेम ड्रग दे रहा हूँ। हम पेशेंट को देखते हैं पहले कि लाइक व्हाट बैकग्राउंड ही हैज़, क्या ये चीज़ ले सकता है। अभी लेट्स से जब मैं मीरा भाईंदर में प्रैक्टिस करता हूँ, जी। ठीक है, सो देयर इज़ अ ड्रग कॉल्ड डापाग्लिफ्लाजोन, ठीक है। सो वो 5 रुपए पर टैबलेट भी आती है, 12 रुपए पर टैबलेट भी आती है, और भी महंगी भी महंगी आती भी है, आती होगी, जी। ठीक है। तो हम जनरली देते हैं 12 रुपए, 13 रुपए, मतलब 150 रुपए तक का स्ट्रिप पेशेंट को मिल जाए। बट अगर मैं सेम चीज़, जब मैं तुंगा जुहू बैठता हूँ और अगर मैं सेम मॉलिक्यूल सेम ब्रांड दूंगा ना, पेशेंट वुड बी लाइक कि यार इतना सस्ता दिया है, ये तो काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे हम दे रहे हैं इनोवेटर ब्रांड, ठीक है, विच कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ पर टैबलेट। ओके, तो जब वो 50-60 रुपीज़ पर टैबलेट देंगे तब पेशेंट का काम होने वाला है। अब जैसे अपन, जो आपका क्वेश्चन था ना ग्रेलिन लेप्टिन्स वगैरह, तो दिस इज नॉट द ओनली थिंग जिससे हम बाकी चीज़ें करते हैं, क्योंकि जी। ये एक ग्रुप ऑफ चीज़ें हैं। ग्रेलिन लेप्टिन तो एक चीज़ हो गई इसमें जी, से। जी। तो अपने लिए इजीली एक्सेसिबल, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड कंफर्टेबल फॉर पेशेंट हो क्या है, हम वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे ग्रेलिन लेप्टिन कब हो रहा है, जी, उसका जैसे एपेटाइट हार्मोन कब बढ़ रहा है, सैटिस्फैक्टी हार्मोन कब कम हो रहा है, जब उसके पास बाकी डिरेंजमेंट्स है। अगर मैं पेशेंट का HbA1c कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि HbA1c रेज्ड है, हाँ दैट मीन्स इसका ये मेटाबॉलिकली बराबर नहीं है। वहीं पर मैं लेट्स से मैं थायराइड चेक कर रहा हूँ, जी। मुझे दिख रहा है इसका TSH लेवल्स भाग रहे हैं, हाँ ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। सो लाइकवाइज हम ये सब चीज़ें करते हैं, मतलब इन माय पर्सनल प्रैक्टिस, और आई हैव नॉट सीन कि हम एक ग्रेलिन लेप्टिन ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं ओके, सर। बट हम बाकी पैरामीटर्स देखते जी। हैं। अब आपके क्लिनिक में कोई लोग आना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ इतनी खूबसूरत बातें आपने बताई हैं यहाँ पे, अपने एक्सपर्टीज़ का थोड़ा-सा हमने देखा, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? और नंबर तो हम आपके डाल ही देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, यस यस। वीडियो में। और कोई आपके पास जब आते हैं, तो फिर आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं? थोड़ा-सा अगर इनको पता चलेगा तो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्लिनिक नियर इन बाइंदर वेस्ट नियर मैक्सिस मॉल, ठीक है। you'll give the contact number, या that is fine। एंड जो आप बोल रहे हो ना कि ये कैसे आप हैंडल करते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी अगर आना चाहते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप रिव्यूज़ देखो। ओके, अब ये रिव्यूज़ मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जब हो गया ना तब आप रिव्यूज़ डालो। अब आप मेरे एक बार रिव्यूज़ चेक करना, नो डाउट यू हैव जी, रिसर्च टीम, आप ज़्यादा अच्छे से देखोगे, आपको ज़्यादातर चीज़ें ये मिलेगी, डॉक्टर इज़ वेरी फ्रेंडली, या बैठे हैं, चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये होता है कि डर एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। जी, जी। जब तक आप डरोगे नहीं, हुँ, तब तक आप हमारे पास आओगे नहीं। हुँ, हुँ। बराबर है। आप डर चुके हो तब आप हमारे पास आ रहे हो, जी, वरना तो आप चला ही रहे थे इतने हुँ, टाइम से। तो मुझे पर्सनली ये रहता है कि जब पेशेंट अपने पास आ रहा है, तो वो बेचारा ऑलरेडी डरा हुआ है। हुँ, हुँ, अब अगर मैं उसको ऐसा बोलूँगा, अरे तुम्हारा तो 500 हो गया है, हुँ, हुँ। तुम्हारा तो सिस्टम बराबर नहीं चल रहा है, जी, जी। तुमको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द सिनेरियो। मैं पेशेंट को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कुछ नहीं है, चीज़ें खराब नहीं हुई है, चीज़ें डीरेंज हुई है, हुँ, हुँ, सेटल करेंगे। हुँ, हुँ, स्ट्रेस से होगा क्या? हुँ, हुँ, चीज़ें खराब ही होने वाली हुँ, है। हुँ, तो उसका तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। एंड कल परसों का ही बात है, पेशेंट फ़ॉलो-अप पे आया था, जाते-जाते मेरे को एक अच्छी चीज़ बोल के गया। वो भी अगेन चला गया, फिर बोलता है, "सर एक बात बोलूँ?" हाँ, बोलो ना। बोला, "सर आपका पेशेंट अप्रोच अच्छा है, हुँ,
अब ये मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे जी उसमें बोला जी था। बिल्कुल। मैंने बोला था भाई पेशेंट अप्रोच क्यों? बोलते सर जब मैं फर्स्ट टाइम आया था आई वाज वेरी मच टेंस्ड। मतलब मेरे को लोगों ने बहुत डराया था कि आपका शुगर ऐसा चल रहा है, आपको अभी ये चीज़ हो सकती है, आपको हार्ट की तकलीफ हो जाएगी, आपको किडनीज खराब हो जाएगी, आपकी नसें खराब हो जाएगी, आपकी आंखें खराब हो जाएगी। तो सर आपने मेरे को एक ही चीज़ बोला था, मैं बैठा हूँ ना, हाँ एग्जैक्टली। तुमको क्या टेंशन है? बिल्कुल। मैं बैठा हूँ ना, मैं जो बोलूँगा खाली उतना करो, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बिकॉज जैसे मैंने बोला वी लिव इन इंडिया, ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, जहाँ पे हर एक आदमी, हर ईच एंड एवरी पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर। अगर आपको कोई भी डिरेंजमेंट होती है, कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, कुछ भी, आप किसी को अगर आपने बताया ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग, वो खाली ऐसा नहीं बोलेगा कि अच्छा यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। नो, किसको सुना है आपने यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर? वो ये बोलेगा अच्छा तुमको ऐसा हुआ है, एक काम करो, तुम गिलोय का पत्ता खाना चालू करो, तुम एक काम करो करेले का जूस पीना चालू करो। अरे तुम गाइड तो करो, आर यू अ डॉक्टर? क्या तुमको मालूम है उसमें क्या हो रहा है? हमको भी नहीं मालूम है उसमें क्या हो रहा है। जी तो पॉइंट इज कि थोड़ा सा पेशेंट्स को सेटल करो, सेटिस्फाई करो, बात करो। ओके। एंड 50% मेडिसिन जो भी हम देते हैं ना, वो लेजिट में सिर्फ 50% काम करती है, 50% अपना ये काम करता है और ये काम करता है जबान। आपकी अगर जबान साफ है, जी मतलब आप प्यार से कंफर्टेबली पेशेंट से बात कर रहे हो, वो पेशेंट 110% सेटल होगा। 50% तो वो उधर सेटल हो चुका है। जी। मेडिसिन तो अपनी खाली बची बचा वो 50% करेगी काम। And I'm also I'm still serving with working with Indian Ex Defense Services. Also I'm a Civil Defense Warden Veera Bhayandar Division. जी तो हमारे जो भी ये सब सिविल डिफेंस के कोर्सेस होते हैं, आई गो देयर एज अ लेक्चरर ऑल्सो, जो ओके। सिविल डिफेंस के कोर्सेस जी होते हैं। तो उसमें हम यही बोलते हैं, सिविल डिफेंस मतलब क्या होता है कि कुछ नेचुरल क्लैमिटी आ गई या कुछ भी हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, सो वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। कि हमको हमको जाके फाइट नहीं करना है, लेकिन हमको सिविलियंस को स्टेबल करना है। अब ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है, जी। तो आपका काम सिर्फ पैनिक सेटल करना है। कोविड में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड में तो सीरियसली, मतलब कोविड के तो सिनेरियो बहुत अलग अलग जी थे। बिल्कुल। कोविड में तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, लिटरली पेशेंट्स के बेड पे हम सोए हैं। जी ऐसा भी हुआ है कि सब कुछ हो गया, एकदम टायर्ड है, बेड पे लेटे हैं, यहीं पे पेशेंट लेटा था, गया है, अभी यहाँ पे लेटे हैं, सर पेशेंट का SpO2 30, फिर भाग रहे हैं। कोविड तो मतलब ठीक है, हमने काम किया, बट वी एंजॉयड अ लॉट। कोविड वी एंजॉयड अ लॉट, हमने बहुत कुछ सीखा। हम उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, कौन सा ड्रग किस तरीके से दिया जाता है। बट कोविड ठीक है, लोगों के लिए अच्छा नहीं था, नो डाउट, किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, बट फॉर अ डॉक्टर जो जिसने कोविड में अपना प्रैक्टिस चालू किया, कोविड उसको बहुत सिखा के गया। तो जी। दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिकॉज वहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरेक्शन इतने ज़बरदस्त लेवल का हो गया, जो आप नॉर्मल प्रैक्टिस में शायद इतना ह्यूमन इंटरेक्शन शायद नहीं बिल्कुल होता। भी नहीं होता। डॉक्टर साहब एक और बात बताएं, आपके इतने ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के बाद लोगों को जब 80 किलो के हो जाते हैं या 100 किलो के हो जाते हैं तभी चक्षु क्यों खुलते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि भई जब बढ़ने लगे वज़न, आफ्टर ऑल जो आज 80 किलो की लेडी है या कोई भी जेंटलमैन है, वो कभी तो 60 का रहा होगा। एक्सेप्शन अलग यस माने, यस यस लेकिन 90% या 80% लोग जो आज बढ़े हुए वज़न के साथ बैठे हुए हैं, वो कभी तो नॉर्मल रहे होंगे। और नॉर्मल भी ऐसा नहीं कि एक दिन 60 किलो के हैं, अगले दिन आँख खुली तो 80 किलो के हो गए, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। ये तो ग्रेजुअल होगा। ग्रेजुअल तो वाली चीज़ है। समय रहते आँख क्यों नहीं खुल पाती हैं? क्या कारण है? बिजी लाइफ सर। ओके। आज अपने को कहीं जाना हो, हम बहुत प्लानिंग करके जाते हैं। आज लोगों ने, जैसे अपन स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज अपन ने यही बात की थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यहाँ पे लोग सिर्फ भाग रहे हैं, लिटरली सिर्फ भाग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, चीज़ें चल रही है ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, चलने दो। जिस दिन लोगों ने अपने आप को सीरियस लेना चालू कर दिया, उस दिन ये पॉडकास्ट करने का, ये एविडेंस ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर। जी, बिल्कुल सही कहा। तो लोगों को आज एक ही है कि व्हाट शुड आई डू टू अर्न मनी, एंड दैट इज नो डाउट नेसेसरी। आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, एवरीबडी इज डूइंग फॉर द सेम, बट एट अ कॉस्ट ऑफ व्हाट? एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉडी, जस्ट 30 मिनट्स अ डे, या फिर आप खाली 1 घंटा जिम जाओ या कुछ भी करो, मतलब दिस इज बेयर मिनिमम यू कैन डू
फॉर योर बॉडी। ओके, बिकॉज अगर ये शरीर नहीं है, अगर भगवान ना करे किसी को कुछ अगर हो जाता है किसी पर्सन को, तुम आज मस्त काम कर रहे हो, तुम जा रहे हो, मतलब यू आर अर्निंग वेरी वेल, किसी दिन स्ट्रोक आ गया, बिस्तर पे बैठ जाओगे, जी, लिटरली बिस्तर पे बैठ जाओगे। जी, तो ये शरीर ही है ना, इसकी वजह से तुम काम कर रहे, कपड़ों की वजह से थोड़ी काम कर रहा हूँ। जी, हाँ। अगर आज मैं टी शर्ट पहन के आता तो अपन पॉडकास्ट करते कि नहीं करते? बिल्कुल हम करते थे। तो मेरे कपड़े मैटर कर रहे हैं क्या? जी, मेरे कपड़े मैटर नहीं कर रहे हैं, ये जो शरीर है ये मैटर कर रहा है। ये होना चाहिए, स्वस्थ होना तो चाहिए। अगर ये है तभी मेरा कुछ काम हो रहा है। जी, तो इतना तो बेयर मिनिमम है कि तुम अपने शरीर के लिए करो। अगेन सेम थिंग, व्हेन आई वाज इन नवी मुंबई, देयर वाज वन डॉक्टर, वेरी क्लोज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी सीनियर टू मी, ही वाज अ जनरल प्रैक्टिशनर देयर। सर दिन का मुझे लगता है 80 पेशेंट देखते थे। ओके, एक दिन ही हैज दिस नॉन हेमोरेजिक इन्फार्क्ट, हेमीपैरेसिस हो गया, मतलब लकवा मार गया आधा बॉडी। मैंने फ़ोन किया, यार हनी ऐसा ऐसा सीन हो गया है। मतलब क्या हुआ सर? बोलता आना घर पे। घर पे क्या, तो मेरे को मालूम चला कि सर ये क्या हुआ। तो हाँ यार ऐसा हो गया है। मतलब तो अभी क्या करना है? मतलब मेरा क्लिनिक संभालेगा क्या तू, जब तक मैं रिकवर नहीं होता हूँ? ओ, मतलब सर ठीक है, मतलब वो टाइम पे तो मेरा जस्ट लाइक एमबीबीएस हुआ था एंड आई वाज डूइंग माय अदर थिंग्स, बट मतलब सिंस मैं उनसे बहुत अच्छे टर्म्स में था, मैंने बोला था सर वन डेफिनेटली करेंगे। अब कोई डॉक्टर अपना बना बनाया क्लिनिक दूसरे के हाथ में कभी नहीं देता है, क्योंकि उसने वो जब से शुरू किया वो मेहनत करके आज बना है। जी, आज तुम कितना भी डिग्री बड़ा लेके बैठो, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 10-15 साल भी पढ़ के आ रहे हो, आप अपना सेटअप डाल रहे हो तो पेशेंट आएगा, पेशेंट नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो उन्होंने बनाया है, अब वो उनको हेमिपैरेसिस हो गया तो वो पेशेंट तो टूटने वाले हैं, मतलब उनका सब चीज़ खत्म हो गया। सो बेसिकली हुआ क्या, शरीर खराब हुआ। वो कुछ नहीं करते थे, नो फिजिकल एक्टिविटी, सब कुछ। अब जितना आपने अर्न किया उतना तो आपने दे दिया ना वापस जी, से। जी, हाँ, आपने खुद के ट्रीटमेंट को दिया, आपका कंटिन्यूसली फिजियोथेरेपी चल रही है, खराब हो रहा है आपका, सब कुछ ही हो रहा है। तो मतलब मेरा बोलना ये है कि दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग, लिटरली बेयर मिनिमम थिंग, कि आपको अपने शरीर को देना है। यही है जिसकी वजह से आप करने वाले हो। तो 1 घंटा वॉकिंग या किसी भी फॉर्म का कुछ भी सर, फिजिकल एक्टिविटी होना कुछ चाहिए, आप भी। ये कह रहे हैं। 1 घंटा तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ओके, आप खाली आधा घंटा दो, ओके, कुछ मत करो। मैं ये नहीं जी, बोल रहा हूँ आप कोई जिम ज्वाइन करो, ये तो चलो मैं जाता हूँ और मेरा भी कोई रेगुलर नहीं होता है जिम, ओके, अदरवाइज मैं बहुत मस्कुलर होता था। या बट अपेरेंटली अब खाली डेली एक आधा घंटा बैडमिंटन खेलने जा रहे हो, मोर देन इनफ। ओके, दोस्तों के साथ खेल रहे हो, आधा घंटा खेल लिया, रिक्रिएशन भी हो गया, माइंड भी फ्रेश हो गया, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो गया। ओके, खाली इतना इतना तो कर सकते हो आप। कोई ना कोई एक्टिविटी आपको करनी कुछ ही चाहिए। भी करो, जो आपको पसंद आता है वो करो। ओके, जो पसंद आता है मतलब पबजी नहीं खेलना अपने को बैठ के। मतलब आपके हाथ पांव सारी जो फिजिकल एक्टिविटी जिसको चलता इन रहे, रियल सेंस होनी यस, चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। आपके ये जो 4 ऑर्गन्स हैं, 2 हाथ और 2 पाँव, ये एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए इन अ बस, मूवमेंट। दिस इज यस व्हाट यस, यू आर दिस इज ट्राइंग द टू। बेयर मिनिमम थिंग कि ओके, अपन अपने शरीर के लिए कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ गिफ्ट। या, आज वो बोलते हैं ना अपन कि इतने सारे जन्मों के बाद इंसान को, मतलब एक आत्मा को मनुष्य का जीवन मिलता है, तो जब इतने के बाद अपने को ये मिला है, सो दिस इज अ गिफ्ट। मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर हनी मित्तल इज अ गिफ्ट फॉर मी, ओके, कि मुझे ये मिला है। जी, वैसे ही आपके लिए वो गिफ्ट है। जी हाँ, अब वो गिफ्ट को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो तो आपके हाथ में है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप एक मेटाबॉलिक फिजिशियन हैं, हम्म, सुपर एक्सपर्ट हैं। इसमें पानी का जीवन में क्या रोल है और कितना पानी एक व्यक्ति को, चाहे वो हेल्दी है या नॉट सो हेल्दी है, उसके लिए टाइप ऑफ पानी का मतलब ये है कि जैसे आजकल कोई ब्लैक वाटर, कोई अल्कलाइन कैंजन एंड वाटर ये और वो। फलाना वाटर, ढिकना वाटर। दूसरा इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, प्रोफेशनल्स अगर हम हेल्थ फील्ड में देखें तो जनरली 2 तरीके के प्रोफेशनल्स माने जाते हैं। एक तो मेडिकल फील्ड से आते हुए, चाहे स्ट्रीम कोई भी हो, और दूसरे हैं जो न्यूट्रिशन के फील्ड से आते न्यूट्रिशन हुए, के फिट जो से आते हो। होम साइंस में करते हैं, न्यूट्रिशन में, डायटेटिक्स में जो करते हैं। तो ये मेडिकल फील्ड वाले नहीं, बल्कि ये जो दूसरा फील्ड जिसकी मैं हम बात कर रहे हैं, ये कुछ बहुत सारे अजीब-अजीब पानी की बात करते हैं। मेथी का पानी पी लो जी, धनिये का पानी। आप तो शायद इस टाइप की शायद एडवाइस नहीं करते हैं, हम नहीं बट ये करते। लोग जो एडवाइस कर रहे हैं, मोरिंगा का पानी और डिटॉक्स पानी, तो पानी के विषय में थोड़ा-सा आप बताएँ डॉक्टर साहब? मुझे तो प्राइज ही यूरिन लगता है और कुछ नहीं है सर। ये सब जो है जी, डिटॉक्स की बेसिकली अपन बात कर रहे हैं, जी, तो अपने बॉडी में लीवर है, जी, अपने बॉडी में किडनीज है, जी, मस्त है, जी, भगवान ने सफिशिएंट बनाया है ओके, ये सब करने के लिए। ओके,
ये आप एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब इससे कितना रिजल्ट आने वाला है, ओके। मतलब कितना, लिटरली इन 0 पॉइंट समथिंग परसेंट आपको डिफर होने वाला है। तो क्या ये करना ज़रूरी है? मतलब मैं इस विषय में, मतलब कोई मैं ना कमेंट करता हूँ, ना मैं ये बोलता हूँ, पेशेंट्स को ही बोलता हूँ, आपको जो पीना है ये पियो। क्या, सॉरी टू हुँ। इंटरप्ट यू, क्या ये जो पानी-वानी है, ये साइंस बेस्ड है या एविडेंस बेस्ड है? इसको क्या कहेंगे, या ये भी तुक्का है? मेरे को लगता है ये सब सर आयुर्वेदा बेस्ड है, ओके। ठीक है? आयुर्वेदा इज़ वेरी वेरी गुड थिंग, मैं इसको मैजिक मानता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, आज तक हम आयुर्वेदा पे चलते आ रहे हैं। जी। सो नो डाउट हर एक चीज़ों में आज हम ईज़िली एक्सेसिबल की हम बात कर रहे हैं ना, जी। कि दवाई है, दवाई तो ईज़िली एक्सेसिबल है, लिया कर लिया। अब वो दवाई में जो चीज़ें हैं, जो केमिकल्स है, वो सेम चीज़ इसमें भी है। हुँ, 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 हुँ। सिंथेटिक फॉर्म, दिस इज़ समथिंग नेचुरल फॉर्म, नेचुरल तो ये फॉर्म में। करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बट डेली बेसिस पे करना। आप एकदम माइन्यूट चीज़ों के लिए अब अपने आप को इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों करना चाहते हो? हाँ, हाँ। माय पॉइंट इज़ दैट, तो मैं ये सब चीज़ों पे, मतलब कई बार पेशेंट हमको पूछते हैं कि सर हम करेले का जूस डेली पिए क्या? हमने सर वो कुछ पतंजलि का कुछ तो मंगवाया हमने, वो जूसेस हम पिए क्या? मैं पर्सनली मैं पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि आपको पीना है पियो, आपको नहीं पीना है मत पियो। मेरा एडवाइस इसके लिए कुछ भी नहीं, बिकॉज़ व्हाई मेरा एडवाइस कुछ नहीं, बिकॉज़ आयुर्वेदा बहुत अच्छी चीज़ है। जी। ये सब जो नेचुरल चीज़ें मिलती है ना अपने को, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ओके। और नो डाउट ये बहुत लो की चीज़ है। आज हम इस चीज़ के लिए बहुत हेवी प्राइस पे करते हैं ऑलरेडी। हुँ, हुँ। बट थोड़ा-सा वो ये एक्सेसिबल एंड ईज़ी वाली बात आ जाती है ओके। कि हाँ, ये है। आज विटामिन्स है, आज मैं खुद लाइक इफ मैं मेरा पर्सनली बात करूँ, तो अपने को पता है विटामिन्स तो डेफिशिएंसी हर एक में, यू टॉक अबाउट हुँ, बी12, यू टॉक अबाउट डी, यू टॉक अबाउट फोलिक एसिड, बी9। तो जैसे कोई सैंपल आया हुआ है, मैं जब भी मन करता है, याद आता है मुझे, सामने पड़ा है, तोड़ा, खा लिया, हुँ, हुँ। हो गया। कितना ईज़ी हो गया मेरे जी, लिए। जी। अब वही मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मुझे पहले बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड ही करता हूँ। ओके। अब हालाँकि और ये चीज़ सही है, बट पता नहीं। और अगर सादा पानी की भी बात करें, जो नॉर्मल पानी है, उसका क्वांटिटी दिन में। थियोरेटिकल पार्ट सर अपैरेंटली वो 3 लीटर्स का जो मतलब सब बोलते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकली, अपन भी अगर बात करते हैं, अपन दिन का कैलकुलेट करेंगे ना, अपन भी डेढ़ के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, मैक्सिमम 2 जा पा रहे हैं। ओके, कायदे से तो करना चाहिए 3। तो ओके। 3 का भी रीज़न मेरा मतलब गट हेल्थ भी है, हुँ, हुँ। मेरा किडनी हेल्थ भी है, मेरा लिवर हेल्थ भी है, हुँ, हुँ। कि आज इतना सा, लिटरली इतना सा पोर्शन, इट है 6 मीटर्स लंबा पाइप, हुँ, हुँ। लिटरली 6 मीटर लंबा इंटेस्टाइन। जी। तो अपन जो भी खा रहे हैं, वो ये इतना प्लस जो ऊपर नीचे का है, हुँ, तो पूरा खाना वो मुँह घूम-घूम के जा रहे हैं। अगर आप नहीं पीने वाले हो, फ्लश तो करना है ना अपने हुँ, को हुँ, उसको। हुँ, हुँ, हुँ। सो गट हेल्थ इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं खाली उतना ही इस पे पानी के लिए तो बोलता हूँ कि भाई पियो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को हेडेक होता है, पानी पियो, हेडेक सेटल हो रहा है। गट हेल्थ प्रॉब्लम है, पानी पियो, सेटल हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन है, पानी पियो, सेटल हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। सो ये तो एकदम बेसिक चीज़ हो गई अपने लिए। ओके, यस। ओके। और फाइनली चलते हुए एक आखिरी सवाल आपसे ये, कि जिनका वज़न बढ़ा हुआ है या नहीं भी बढ़ा हुआ है, स्वस्थ रहने के लिए कोई 3 टिप्स फाइनली बता दीजिए? ये तो सर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जी। कि कैलोरीज़ ड्रिंक करना बंद करो। मतलब ओके। जो कैन्ड आइटम्स आते हैं, जूसेस आते हैं, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, चाहे वो छाछ, लस्सी हो, मार्केटेड, पैक्ड, उसको आप, स्वीटनर्स को आप बंद करो। पोस्ट मील अगेन वही है, अपना वॉक करना चालू करो। और हाँ, मोर ऑफ अ फाइबर्स एंड मतलब फर्स्ट थिंग, मोर ऑफ अ फाइबर्स एंड प्रोटीन्स लेना चालू करो देन कार्ब्स एंड फैट्स। थोड़ा-सा अपने को पोस्ट मील घूमना चालू करो। एंड द थर्ड थिंग इज़, और हाँ, मैं मेन पानी के लिए तो मैं बहुत बोलता हूँ लोगों को, कुछ भी होता है, इवन माय वाइफ मेनी टाइम्स कंप्लेन्स मी, मेरे को कुछ भी हो रहा है तो तुम एक ही चीज़ बोल रहे हो, पानी पियो, व्हाट इज़ दिस, पानी पियो। हुँ, तो ये है, ओके। करना चाहिए सर। जी। थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर यू साहब। सो मच सर, थैंक आपसे बात करके बहुत आनंद आया। हमने कुछ रियल वर्ल्ड की बातें की यू। और कुछ थ्योरेटिकल वर्ल्ड की भी बातें की, और जो पर्पज़ है इस पॉडकास्ट का, एविडेंस तलाशने में आपने हमारी बहुत-बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच सर। आपका समय बहुत शुभ हो, आप सभी का भी समय और आपका जीवन बहुत ही आनंददायक हो। इन शब्दों के साथ हम डॉक्टर साहब का एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, और आप सबका भी अभिनंदन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो